ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को जो होस्टिंग यूज कर रहा हूँ ये मल्टी डोमेन होस्टिंग है, जैसे kumarmanishmayank.com, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये लेके जाएगा आपको स्पेसिफिक यहाँ पे मैनेज वेब होस्टिंग पे क्लिक करना है। तो होस्टिंग का जो मेन पैनल है ये इसको बोलते हैं सी पैनल। ये सी पैनल दुनिया के किसी भी होस्टिंग कंपनी से अगर आप होस्टिंग खरीदते हो, सी पैनल वाला होस्टिंग, तो सबका इंटरफेस सेम होता है, ये पूरा ग्लोबल होता है। तो आप किसी भी कंपनी से खरीदो आपको यही मिल रहा है। यानी अब हम मेन टॉपिक पे आए हैं कि यानी कि सी पैनल के थ्रू वर्ड प्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले बिल्कुल बॉटम में जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा वर्ड प्रेस, क्लिक करना है वर्ड प्रेस पे सिंपली। वर्ड प्रेस में जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये वर्ड प्रेस का लेटेस्ट वर्जन अभी है 6.71। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डोमेन हैं, यानी कई सारी डोमेन्स हैं यहाँ पे हमारे पास। लेकिन अगर आप एक ही डोमेन खरीदते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल रहता है, लेकिन मेरे पास इसमें बहुत सारी डोमेन है। तो मैं देख लेता हूँ, वैसे तो मेरा नाम वाला भी सेम ही होगा, टू डॉट एक्सप्रेट। एक सेकेंड, खाली कौन सा डोमेन है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए टेस्ट डॉट एक्सपर्ट डिजी प्रो डॉट इन खाली है मेरा डोमेन, इसमें हमने इंस्टॉल नहीं किया। तो मैं यहाँ पे टेस्ट टेस्ट कहाँ गया, टेस्ट डॉट एक्सपर्ट डिजी प्रो मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे साइट नेम है, यहाँ पे आप अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे क्लॉथिंग कंपनी है, क्लॉथिंग कंपनी लिख लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वॉटेवर कुछ भी लिख लीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे ये लिख लेते तो गूगल पे माई ब्लॉग या माई वर्डप्रेस ब्लॉग नहीं दिखेगा, नहीं तो गूगल क्रॉल कर लेता है। यहाँ पे यूज़र आईडी में एडमिन लिख लीजिए, आप अपना नाम रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पासवर्ड। यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने ये पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप अपना कोई जीमेल आईडी ऐड कर लीजिए। वो क्यों बोलता हूँ जीमेल आईडी, कि कल के डेट में अगर आपके वर्डप्रेस में किसी तरह का टेक्निकल ग्लिच आया या कोई प्रॉब्लम आया तो साइट क्या हो जाता है, बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो जाता है। वहाँ पे उस केस में ना तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन होगा ना वेबसाइट। तो इससे क्या होता है कि आपके मेल पे ना नोटिफिकेशन आता है, तो फिर उस नोटिफिकेशन पे स्टेप्स होते हैं, उसको पढ़ के आप ठीक कर सकते हैं वेबसाइट। ये मतलब प्रैक्टिकल चैलेंज है मेरे, मतलब कई सारे वेबसाइट में प्रॉब्लम आई है, तो इसीलिए कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल दीजिए। सेम यहाँ पे भी ईमेल आईडी पेस्ट कर दीजिए। अब इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन हो रहा, बस जस्ट 1 मिनट मैक्सिमम।
ठीक है, तो अब देखिए एक स्टेप और कंप्लीट हो गया, यानी कि हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। यानी हमारा एक पार्ट जो है कि वर्ड प्रेस का इंस्टॉलेशन सेटअप कैसे करेंगे होस्टिंग में, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये पार्ट डन। अब देखते हैं ये डोमेन लाइव है या नहीं है हमारा। कई बार लाइव नहीं होता क्योंकि टाइम लगता है 4 to 5 मिनट। तो test.expertdigipro.in ये हमारा डोमेन है दूसरा। तो ये देखिए लाइव हो चुका है, बहुत बहुत बधाई हो, नहीं तो होते नहीं जल्दी। और ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस थीम है, यानी कि ये वेबसाइट कहीं से भी दुनिया में ओपन करेंगे तो ऐसे दिखेगा माई ब्लॉग हेलो वर्ल्ड करके, यानी ये लाइव हो चुका है। अब सवाल ये है कि ये जो लाइव हुआ है तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है, यानी अगर हमें वेबसाइट बनाने हैं तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप थीम का सिलेक्शन करना होता है। तो थीम के सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, 2-3 वेबसाइट मैं बता दूंगा। एक तो सबसे जो बेस्ट थीम है, जो एवरग्रीन थीम है, मतलब बहुत बढ़िया थीम है, वो है आपका एस्ट्रा, ASTRA। एस्ट्रा थीम है, बहुत बेस्ट थीम है। मतलब अगर आप न्यू लर्नर है, फ्रेशर्स हैं, तो इससे बढ़िया कोई थीम नहीं है। क्यों? इस क्योंकि इसका जो यूज करना है वो बहुत ही इजी तरीके से मेथड से यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इस थीम का खास बात ये है कि बहुत ही लाइट वेट थीम होती है, यानी कि आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट आपका ओपन होगा। तीसरी जो खास बात है इसका कि इस पर बहुत सारे ऐसे फ्री टेम्पलेट्स हैं जो डिज़ाइन ऑसम है। ठीक है, बट हम लोग अभी पेड करेंगे, ये तो इजी वाला है, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थीम दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लग रहा है, शायद नेट स्लो होगा। नहीं, नेट स्लो नहीं है, ये वेबसाइट ओपन रहे। कई बार वो सर्वर भी साइट की स्लो होती है, तो ये एस्ट्रा ही थोड़ी स्लो है। तो एनीवे ये ओपन हो जाएगा 1 मिनट में। हो गया देखिए। अब यहाँ पे आपको जिस टाइप के डिज़ाइन चाहिए, यानी बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, क्रिएटिव है, ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये साइट ही स्लो चल रही है, सॉरी। ठीक है, तो देखिए अब ओपन हो गया। यहाँ से आप जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हो वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत सारी डिज़ाइन है। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर में। तो ये देखिए ई कॉमर्स से चाहिए तो ई कॉमर्स में ये वाला जो थीम है बहुत अच्छी थीम है, ये मतलब मोबाइल फ्रेंडली है। ये सब भी थीम है, इसमें कई सारे ऐसे थीम है जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो वो आपको टेस्टिंग करके आप हमें तो पता है, बट आप लोग टेस्टिंग करके इसको चेक कर सकते हैं। बट जो अच्छी थीम है वो मैं 1-2 नाम बता देता हूँ। अगर आप ई कॉमर्स के लिए बनाते हैं तो ये ब्रांड स्टोर वाली थीम बहुत अच्छी है, मोबाइल फ्रेंडली है प्रॉपर। 1-2 थीम और बता देता हूँ, ऑर्गेनिक स्टोर की भी थीम बहुत अच्छी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद ये रियल एस्टेट कंपनी, ये वाला भी थीम बहुत अच्छी है।
ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी थीम बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, ये सब यूज किया हुआ हमने। तो ये देखिए मैंने आपको एक्स्ट्रा एक टूल बताया जहाँ से आप थीम वूम यूज कर सकते हैं वर्डप्रेस के सेटअप में। तो ये तो इजी है, बट हम लोग करेंगे आज पेड वाला थीम, क्योंकि पेड में प्रीमियम डिज़ाइन होते हैं। तो प्रीमियम डिज़ाइन के लिए जो मैं टूल बताने जा रहा हूँ उस टूल का नाम है WP लॉकर। अब देखिए स्टार्ट हो गया हमारा WP लॉकर। अब यहाँ से क्या करना है, आपको एक थीम सेलेक्ट करना है। आपको जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड थीम चाहिए, सपोज दैट आपको क्या कहते हैं लॉजिस्टिक से चाहिए तो लॉजिस्टिक सर्च कीजिए, आपको मार्केटिंग से चाहिए तो मार्केटिंग सर्च कीजिए, वट एवर जो भी आपको मन में टर्म है। ई कॉमर्स का थीम चाहिए तो ई कॉमर्स सर्च कीजिए। तो यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर लेंगे। जैसे मैं सर्च करता हूँ मार्केटिंग, सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 160 प्लस थीम्स आ गए हैं। अब यहाँ पे आप जो सिलेक्ट करना है आपको, इसमें टूल बहुत सारे होते हैं वर्डप्रेस में डिज़ाइन करने के लिए। वर्डप्रेस का अपना भी एडिटर होता है, क्लासिक एडिटर, उसके बाद एलिमेंटर होते हैं, गुटेनवर्क होते हैं, एआई है, कई सारे। लेकिन आप जो यूज कीजिए वो एलिमेंटर यूज कीजिएगा, क्योंकि एलिमेंटर बहुत बेस्ट डिज़ाइनिंग टूल है। तो यहाँ से मैं जहाँ पे एलिमेंटर, जैसे देखिए यहाँ पे एलिमेंटर लिखा हुआ है, आप ये ले सकते हैं। ठीक है, और दिखाता हूँ। ये देखिए एलिमेंटर लिखा, आप ये थीम ले सकते हैं। ठीक है, कई सारे थीम होते हैं। जैसे ये देखिए ये अफर्म थीम है, यानी ये जो थीम है ये भी बहुत अच्छी थीम है। इस थीम पे हमने, जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वेबसाइट हमने बनाई है इस थीम पे। ठीक है, तो ये देखिए अफर्म वाली जो थीम थी, इस थीम पे ये वेबसाइट बनी हुई है। बहुत ही मतलब लाइट वेट थीम है और बेस्ट थीम है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस थीम को यूज करते हैं, डाउनलोड यही कर लेते हैं हम। अब इस थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक करना है यहाँ पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रीव्यू आपको दिखेगा। यहाँ से आप डाउनलोड करने से पहले, अगर जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको अगर क्लाइंट को वेबसाइट बनाना है तो क्लाइंट को पहले यहाँ से हम ना प्रीव्यू भेज सकते हैं। तो प्रीव्यू के लिए यहाँ पे आप ओपन कीजिए। थोड़ा सा ये स्टेप प्रोसेस लंबा है, पेड थीम वाला फीचर है, इसीलिए डरिएगा नहीं कोई। ठीक है, अब देखिए $69 का जो थीम है वो आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। तो कितना मज़ा आ जाएगा। लाइव प्रीव्यू देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए डेमो है। यहाँ पे देखिए एक थीम के अंदर में बहुत सारी डिज़ाइन है, मार्केटिंग के लिए, ई बुक के लिए, ऐप शोकेस के लिए, कई सारी डिज़ाइंस हैं। ठीक है, तो आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मार्केटिंग एजेंसी के लिए लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह की डिज़ाइन मिल रहे हैं मुझे। आपको और कोई दूसरा देखना है, इन मेडिकल के लिए, एससीओ के लिए, जैसे एससीओ के लिए देखना है तो यहाँ पे देखिए इस तरह की डिज़ाइन मिल रही है हमें। तो अब हमें देखिए क्लियर कितना हो गया कि हमें थीम का डेमो भी देख सकते हैं, डिज़ाइन भी। अब यही डेमो क्या कीजिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए और क्लाइंट को 4-5 लिंक भेज दीजिए। तो क्लाइंट ना अश्योर्ड हो जाए कि हाँ भैया इस डिज़ाइन से रिलेटेड वेबसाइट हमारे बनने हैं। तो क्लाइंट से जब भी आप कोऑर्डिनेट कीजिए तो मेक श्योर उसको डिज़ाइन का टेम्पलेट ज़रूर भेज दीजिए। नहीं तो बिना टेम्पलेट्स का अगर आप बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्लाइंट उसके बाद बोलेगा बनने के बाद मुझे पसंद नहीं आया, तो आप परेशान हो जाएगा। इसलिए ज़रूर क्लाइंट को 4-5 जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ से भेज दीजिए। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया डेमो वो कैसे देखते हैं। अब इसका इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल करने से पहले आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे 10 से 15 लिंक दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं पहले वाला ही करता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है सिंपली। अब 10 लिंक क्यों दिए थे, अगर एक लिंक से डाउनलोड नहीं होगा तो दूसरे से कर लीजिए, दूसरे से नहीं हो रहा तो तीसरे से कर लीजिए।
तो यहाँ पे देखिए नसीब अच्छा है हमारा कि एक ही बारे में मुझे डाउनलोड के लिए थीम मिल गया। अब यहाँ पे इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अभी डाउनलोड हो रहा है, होने वाला है बस। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ये फाइल है 12 MB की। 1 से 1.5 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। चलिए जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम लोग आपसे बात करें कुछ। चलिए बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक जो बता रहे हैं हम? कहीं समझ में नहीं आया तो जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक पूछ लीजिए प्लीज़। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो पूछिए। सर, मेरे को पूछना था कि आपने जैसे मेरी क्लास में उन्होंने बताया था वो कि क्लास डैशबोर्ड में अपीयरेंस में जाके थीम्स डाउनलोड करते हैं, तो हाँ वो मतलब भी, हम यहाँ से भी नहीं कर नहीं सकते नहीं हैं, वहां से भी कर सकते हैं? वो भी होता है, वो भी होता है। ये दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ। वो प्रोसेस अच्छा। सिंपल है, वो बेटर है। बट यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, तो ओके। इसीलिए थोड़ा सा एडवांस चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ओके। हाँ वहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होते हैं। मतलब ये वाला जो थीम अभी जो प्रोसेस मैंने बताया है, ये पेड थीम होते हैं, ठीक है। इस ये जो बड़ी कंपनी और के लिए आप अगर वेबसाइट बनाएंगे ना, जो प्रीमियम क्लाइंट होते हैं उनके लिए जो है सो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। मतलब ये एडवांस टूल होते हैं, ये बेसिकली मतलब प्रोफेशनल्स के लिए यूज करते हैं। तो बट वो चीज़ें सीखिए आप यहाँ पे, है ना। मतलब प्रोसेस सेम ही है, कहीं से भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं आप। और कुछ क्वेश्चन किसी का? अंकुश आपको समझ में आ रहा है? सर जिन वेबसाइट्स में डेटा का कंटेंट ज्यादा होता है हम्म या जिसमें डेटा फिलिंग होती है, हम्म। जो अपडेट होती रहती है, तो हाँ वो भी हम वर्डप्रेस से बना हाँ सकते हाँ, हैं कुछ भी वो। देखो वर्ड प्रेस क्या है कि कुछ भी बना सकते हो। देखो वेबसाइट में क्या है, ऐसा नहीं है कि वर्ड प्रेस कोडिंग में नहीं, ये भी कोडिंग से ही बना है, ये PHP से बना है। लेकिन ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का मतलब है कि मेरे और आपके जैसे बंदे ने कोई बढ़िया चीज़ बना दिया और फ्री दे दिया किसी को कि चलो यूज कर लो भाई, हम्म ठीक है। लेकिन फ्री का मतलब ये हम्म नहीं कि ख़राब चीज़ है इसकी। मतलब जो वर्ड प्रेस पे इंडिया की क्या वर्ल्ड की टॉप टॉप वेबसाइट, और जो सो इसी पे पहले स्टार्टिंग में बाटा की जो वेबसाइट थी इसी पे बनी हुई थी, ठीक है। उसको बाद में कन्वर्ट किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इस पे, US में इवन ज़्यादातर लोग प्रेफरेंस वर्ड प्रेस को ही देते हैं। इंडिया में भी पहले मतलब वर्ड प्रेस इतना नहीं था पॉपुलर, जब से डिजिटल मार्केटिंग है तब से बहुत पॉपुलर हुआ है। तो वर्ड प्रेस क्यों बढ़िया होता है मैं बताता हूँ। वर्ड प्रेस में ना आपको टाइम नहीं लगता, कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। बट वही अगर कोडिंग में बनाते हो ना वेबसाइट, तो आपको पहली तो कोडिंग 4-5 लैंग्वेज आना चाहिए। दूसरी बात, एक वेबसाइट 5 पेज की बनाने के लिए 15 दिन लगेंगे। तो वहाँ पर उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग लैंडिंग पेज ये सब बनाते हैं, तो जल्दी जल्दी फास्ट चाहते हैं लोग काम, ठीक है। फिर यूज के हिसाब से भी, अदरवाइज वर्ड प्रेस में आप वो सब काम कर सकते हो जो आप कोडिंग में कर सकते हो, सब काम। लेकिन यही है कि कुछ चीज़ की अपनी एक चैलेंजेस भी होते हैं, ठीक है। आप में ठीक से है। किसी का क्वेश्चन और? चलिए ठीक है, ये देखते हैं डाउनलोड हो रहा, अभी भी हो ही रहा है। ओ माय गॉड, देखता हूँ मेरे अगर फोल्डर में डाउनलोड होगा तब वहीं से करते हैं। टाइम लग जाएगा नहीं तो। जस्ट 1 मिनट, मुझे फोल्डर चेक करना दीजिए प्लीज़। हाँ है मेरे पास, ठीक है। तो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर है, ठीक है। तो ये जो फोल्डर है यहाँ पे देखिए रार है, तो जो अभी डाउनलोड होगा ना वो रार फोल्डर में डाउनलोड होगा। तो रार को ना जिप में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पाएगा एक्सट्रैक्ट का, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये फाइल जिप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास देखिए ऑलरेडी जिप में कन्वर्टेड है फाइल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको ये, ठीक है। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ से करने में दिक्कत हो तो आप, सबसे बढ़िया तरीका है गूगल का यूज कीजिए, गूगल बेस्ड है। यहाँ पे आप गूगल पे सर्च किया कीजिए रार टू जिप, सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पे आप कर लीजिए आप। आई नो बहुत लोगों को पता नहीं हो सकता, तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर लिया कीजिए फाइल। रार जो अभी जो डाउनलोड होगा वह रार में डाउनलोड होगा।
तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैं करके दिखाई देता हूँ, क्यों उतना परेशान होना। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, क्लिक करके कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए डाउनलोड हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया, डाउनलोड भी हो जाएगा। अच्छा, इसको भी डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, एनीवे। ठीक है, तो अब डाउनलोड हो जाएगा। देखिए जिप में कन्वर्ट हो गया। अब जिप में कन्वर्ट होने के बाद इसको क्या करना है, आपको अपलोड करना है वर्डप्रेस में। तो अब सब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, अब हम क्या करना है, वर्डप्रेस को लॉगिन करना है। जो हमारा डोमेन था test.expertdgpro। अब देखिए वेबसाइट को अगर आप लॉगिन मोड में जाना है, यानी कि डैशबोर्ड में जाना है, तो .in या .com के बाद /wp-admin ये आपको टाइप करना है और एंटर करना है। यहाँ पे हमने यूजर आईडी एडमिन रखा था, पासवर्ड में हमने रखा था delhi@123। ध्रुव क्लास में हूँ, बाद में करना। पासवर्ड यही रखा था ना हमने। शायद से 4 तक था, 1 हाँ 2 4 3 तक 4। था, तो बताना चाहिए ना। सही कह रहे हो, 4 तक था, तभी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमने वर्डप्रेस में लॉगिन मोड में आ गया, यानी कि हम डैशबोर्ड में आ रहे हैं बेसिकली। तो जब भी आप थीम सेटअप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपको डैशबोर्ड में जाने के लिए .in.com के बाद /wp-admin कीजिए और यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, तो आप डैशबोर्ड में एंटर कर लेंगे। ये साइट और हेवी होती है, इसीलिए थोड़ी सी लोडिंग टाइम ज़्यादा है। नेट तो फास्ट है, नेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट वर्डप्रेस थोड़ा लोडिंग टाइम ले रहा है।
ठीक है, एनीवे ये भी हो रहा है। वेलकम टू डैशबोर्ड, नो आई डोंट वांट टू ट्राई सेट। ठीक है, तो डैशबोर्ड देखिए ओपन हो गया, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, सॉरी। अब देखिए डैशबोर्ड ओपन होने के बाद जो थीम हमने WP लॉकर से डाउनलोड किया है उस थीम को यहाँ पे अपडेट करना है, यानी अपलोड करना है। तो थीम अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है अपीयरेंस में, थीम के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए मैं दोनों प्रोसेस बता देता हूँ एक साथ में। अगर आप एक्स्ट्रा से किए होते, ठीक है, तो यहाँ पे अभी लोड हो रहा है, यहाँ पे सर्च कर लेते आप एक्स्ट्रा, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा आ जाता, इसको यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते तो एक्स्ट्रा आपका एक्टिवेट हो जाता, ठीक है। और हम कर रहे हैं प्रीमियम थीम, यानी बाहर से थीम लिया तो यहाँ पे करना है ऐड न्यू थीम, इस पर क्लिक करना है। ओह माय गॉड, नेट आज ही स्लो होना था इसको। ठीक है, तो देखिए आ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अब यहाँ पे अपलोड थीम है, तो अपलोड थीम पे करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा करना होता तो यहाँ पे सर्च कर लेते एक्स्ट्रा, तो आपको यहीं पे डायरेक्ट एक्स्ट्रा आ जाता और इसको एक्टिवेट करके इंस्टॉल कर लेते। देखिए आगे ना, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते, सेटअप कर सकते थे। बट हमें एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, हमें अपलोड करना है थीम। तो यहाँ से सेलेक्ट फाइल करेंगे और देखिए जिप है हमारे पास फर्म में। अब देखिए यहाँ पे दो थीम है मेरे पास, एक चाइल्ड थीम एक मेन थीम। तो सबसे पहले मैं चाइल्ड थीम ओपन करूँगा, इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अगेन हम दोबारा फिर थीम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे अगेन हम स्टार्ट करेंगे अपलोड पे। फिर से अब हम थीम पे जाएंगे, यानी अब हम मेन थीम अपलोड कर लेंगे। यानी क्या है, प्रीमियम थीम के अंदर में दो होती है, एक चाइल्ड थीम एक मेन थीम, तो दोनों हमें इंस्टॉल करना है।
और प्रीमियम थीम की एक और मतलब बता देता हूँ आपको चीज़ें। जितनी भी थीम होती है हर थीम का सेटअप अलग अलग होता है, ये बात आप समझ लीजिएगा। अभी मैंने जैसे अफर्म थीम का बताया तो इसका सेटअप अलग होता है। आप कोई दूसरा थीम यूज करेंगे तो उसका सेटअप अलग होता है। तो उसके लिए आपको क्या है कि आपको उसका ना ट्यूटोरियल जो होते हैं थीम का वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। आपको देखना पड़ेगा स्टेप कि वहाँ पे उसको कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि सबका सेटअप अपना अपना होता है। ओह माय गॉड, बोर कर दिया ये तो। ठीक है, तो फाइनली ये भी थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब देखिए सक्सेसफुली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो थीम है हम फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं। तो कई बार ना क्रैक वर्जन होते तो थीम ना डाउनलोड अपलोड नहीं होते प्रॉपर, कुछ कोडिंग एरर आ जाता, बट फाइनली इसमें हो गया। अब इसको यहीं से हम क्या करेंगे, एक्टिवेट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, दुनिया का कोई भी थीम आप जो सो अपलोड करके एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने का प्रोसेस सेम है। अब है यहाँ पे इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन, इस पर क्लिक कर देते हैं हम। ठीक है, ये हो रहा है इंस्टॉल। ठीक है, ये देखिए इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे एक और भी है, होने दीजिए पहले, अभी पूरा नहीं हुआ लग रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। चलिए, तो ये भी लिख दिया, ऑल प्लगिंग इंस्टॉल एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली हो चुका है। फिर भी एक बार हम टेक्स्ट कर लेते हैं, तो देखिए ओपन हो रहा है। या चलिए रिफ़्रेश कर लेते हैं हम दोबारा, हम एक बार और एंटर करके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यानी इंस्टॉल हो चुका, थीम हमारा अपलोड हो गया, थीम हमारा इंस्टॉल भी हो गया, थीम जो है सेटअप भी ऑलरेडी हो गया जितनी प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट थी। अब इसका डेटा इंपोर्ट करना है हमें। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा नेट लगता है फास्ट हो गया है। एनीवे, तो अब देखिए यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ गए। अब देखिए थीम का सेटअप कैसे करना है। जनरली जितनी भी पेड थीम्स होती है वो लेफ्ट साइड में आपको उसका ना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अफर्म थीम है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं।
ठीक है, तो अब देखिए ओपन हो गया। अरे यार, हाँ, थोड़ा सा नेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही। अब यहाँ इस थीम को क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे डेमो इंपोर्ट है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको जैसे इंपोर्ट टेम्पलेट्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा टेम्पलेट्स यूज, जैसे मुझे सपोज दैट ये वाला यूज करना है सोशल मीडिया के लिए, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ये होम पेज हो रहा है हमारा इंपोर्ट। तो यहाँ पे रन डेमो इंपोर्ट। ठीक है, तो ये देखिए इंपोर्ट हो गया। एक बार हम साइट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने में ये साइट ओपन है, और बिल्कुल होम पेज जो डेटा था हमारा, होम पेज का पूरा एकदम लाइव डेटा हमारा बिल्कुल जैसा टेम्पलेट में था सेम टू सेम इंपोर्ट हो चुका है। अगर आप अपने में ओपन करके देखेंगे तो मैं लिंक भेज देता हूँ, आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए डेमो इंपोर्ट हो गया। अब इसमें देखिए होम पेज तो दिख रहा है, लेकिन और भी पेजेज नहीं दिख रहे हैं, तो इसके पूरे सेटअप होते हैं। अभी पूरा सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है। अगेन हम एक बार और आएंगे होम पेज पे, डैशबोर्ड में। फिर से अगेन हम जाएंगे गेट थीम ऑप्शन में। अगेन हम डेमो इंपोर्ट में आएंगे, और यहाँ पे देखिए ये तो था हमारा होम पेज का। अब यहाँ पे इनर पेज है, तो रन पेजेज इंपोर्ट, यानी जो इनर पेज है उसको अब हम इंपोर्ट करेंगे। यानी कि वेबसाइट के अंदर में जितनी भी पेजेस थी वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट होंगे अब। ये भी हो रहा है। ठीक है, इंपोर्ट प्रोसेस डन हो गया। अब देखिए आई थिंक वेबसाइट पूरी रेडी होगी।
ठीक है, इंपोर्ट डन हो गया, हम रिफ़्रेश करते हैं, आ जाएगा। ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ इसको और अगेन एक बार रिफ़्रेश करके हम वेबसाइट ओपन करते हैं इनकॉग्निटो मोड में। ठीक है, फिर से हम test.export.dg pro और एडमिन वाले पैनल ओपन करेंगे। हो गया, इंपोर्ट हो गया सारा, लोड हो रहा है बस। ठीक है, तो देखिए लोड हो गया पेज। अब यहाँ पे हेडर नहीं दिख रहा, कलर सेम होगा इसलिए नहीं दिख रहा, यानी पेज उज सारा दिख रहा है, देखिए, है ना, ये कलर सेम होगा इसलिए नहीं दिख रहा था, यानी कि लोड हो चुका है। अब इसका ना पूरा सेटअप करना होता है इनर। लोड होने में आज बड़ी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब देखिए वेबसाइट अगर लोड वूड हो जाए, यानी हमने डेटा भी इंपोर्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस को 3 मॉडल में समझते हैं कि कैसे एडिटिंग करना है। पहला तो पार्ट था ये कि थीम का सेटअप उटअप करके डेटा इंपोर्ट करना है यहाँ से। दूसरा पार्ट है यहाँ पे वेबसाइट में जितनी पेजेज होती है, ए अबाउट, होम, कॉन्टैक्ट, वो सारे आपको पेजेज वाले सेक्शन में दिखेंगे। तीसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपीयरेंस और प्लगइन, यानी कि अगर हमें डिज़ाइन को कस्टमाइज करना है तो अपीयरेंस में जाना, या और कुछ एडिशनल चीज़ ऐड करना है तो प्लगइन। प्लगइन बेसिकली क्या होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में जैसे प्ले स्टोर iOS होता है, आपको कुछ भी चाहिए होता है तो प्ले स्टोर में जाके सर्च करते हैं और आपको फीचर मिल जाता है। उसी तरह से वर्डप्रेस में प्लगइन है। दुनिया की कुछ कोई भी फीचर, जैसे अंकुश आपने पूछा कि ये फीचर लाना चाहते हैं, आप वहाँ पे सिंपल टर्म में सर्च कर लीजिए, आपको उससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पेज एडिट करने के लिए यहाँ पे ऐड ऑल पेजेज पे चलते हैं। ओह माय गॉड, अच्छा आप समझ में आया क्यों स्लो चल रहा है। इस सर्वर पे ना बहुत सारी वेबसाइटें बनी हैं, 10-15 वेबसाइट बनी हुई है, इसलिए स्लो चल रहा है। समझ में आ गया प्रॉब्लम, नेट स्लो नहीं है। ठीक है, अब देखिए जितनी भी पेजेज हमने इंपोर्ट किया था वो सारे पेजेज यहाँ पे आपके पास आ गया। अब जैसे अगर आपको होम पेज को एडिट करना है, या जिस पेज को भी, सपोज दैट मुझे होम पेज एडिट करना है,
ये एसईओ वाला देखिए, यहाँ पे फ्रंट पेज है। तो यहाँ पे आपको एडिट एडिट की एडिट में नहीं जाना, आपको एडिट विद एलिमेंटर में जाना है। यानी ये डिजाइनिंग टूल है, यहाँ से ही पेज की एडिटिंग होगी, आप जो भी चीज़ एडिटिंग करना चाहते हैं पेज में। तो सबसे पहले इसमें हम पेज एडिटिंग ही समझेंगे, पेज एडिटिंग कैसे करते हैं, फिर एडिटिंग पेज का समझ में आ जाएगा, फिर हेडर फुटर यूज करना सीखेंगे और फिर प्लगइन ऐड करना सीखेंगे। सर हैश लगा था इसमें। ये नहीं, दूसरा है। ये दूसरे वेबसाइट का। तीन डिफरेंट डिफरेंट के। सर पासवर्ड आई थिंक 1234 है। ये दूसरा है मैम। अच्छा अच्छा। वो नेट की इशू है ना, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है या सर्वर स्लो चल रहा है, हाँ क्योंकि एक काफी सर्वर, स्लो चल हाँ रहा एक है। सर्वर पे ना बहुत सारी वेबसाइटें हैं। ओके बच्चों ओके को प्रैक्टिस के लिए देता हूँ ना, तो ओके। सारे इस पे लोड होता है। नेट तो सही चल रहा है, मुझे लग रहा है नेट में कोई दिक्कत नहीं है, नेट तो अच्छा चल रहा है। हाँ नेट तो, लोडिंग में काफी टाइम लगा हाँ रहा नेट हूँ। तो 1 क्लिक पे ओपन हो रहा है। वेबसाइट लोडिंग देख रहे हैं, सब ओपन हो रहा है वेबसाइट। चलिए ये ओपन हो गया। तो अब देखिए, जैसे आप अगर ओपन ओपन कर लेते हैं सारा, तो यहाँ पे आपको पेजेज में आपको आने हैं, ऑल पेजेज पे। एक सर्वर पे मैम कम से कम 15-20 वेबसाइटें बनी हुई है।
हेलो। हेलो। कह रहा हूँ सर्वर में ना थोड़ा सा बहुत स्लो चल रहा है, तो चलिए एक काम करते हैं, ये जितना बताया है ना इतना करके रखिएगा आप लोग। मतलब मैं आपको सबको ये दे दूंगा, जिसके पास नहीं है उनके पास मैं डोमेन और होस्टिंग डोमेन दे दूंगा। उसमें वर्डप्रेस का पूरा मैं दे दूंगा, आप उसमें WP जो लॉकर से कोई भी थीम डाउनलोड करके उसका सेटअप करके देखिएगा, ठीक है। मैं अंकुश, अगर आपको काम करना है तो आप बाय भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ओपन नहीं हो रहे, कुछ हो सकता है सर्वर डाउन उन हो, कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए रखे इतना ही। इतना में कुछ पूछना है तो बताइए, फिर बता दूंगा मैं दोबारा। अंकुश, आपको कुछ पूछना है यहाँ तक में? बोलो अंकुश, तुम्हें पूछ रहा हूँ। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। ऑडिबल हूँ? सॉरी, मैंने खुद को ही म्यूट कर दिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जो बताया इसमें कुछ पूछना है आप लोग को, जैसे WP लॉकर से थीम डाउनलोड कैसे करते हैं, वर्डप्रेस में इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये प्रोसेस में इंपोर्ट कैसे करते हैं, यहाँ तक में कुछ पूछना चाहते हैं या ओके है? तो सर, ये जो थीम पे जो हम वेबसाइट बनाएंगे, हाँ। सो अकॉर्डिंग टू नीड ये चेंज हो जाएगा ना, जैसे लेफ्ट का राइट करना है कुछ, ये सब अरे ऐसा अभी कस्टमाइज? कस्टमाइजेशन सीखा कहाँ, अभी तो मतलब सीखेंगे। अभी तो बस जस्ट बेसिकली क्या है, ठीक थीम को है। मैंने डाउनलोड करके उसमें सेटअप कैसे करते हैं वो सीखा है। अभी अभी तो डिजाइनिंग पे हम आए ही नहीं है ना। ठीक है सर, अभी तो ठीक है सर। डिजाइनिंग, अभी पेज स्लो चल रहा है ना, देख रहे ओपन नहीं हो रहा है, सर्वर हाँ, डाउन बहुत होगा। स्लो चल रहा है। तो इसके वजह से तो अभी सर ये डिजाइनिंग पे जो हम आए नहीं। वेबसाइट है इसमें ज्यादातर तो वो फ्री मिल रही है। क्या चीज़ है? वीपी लोकर में हाँ, ज्यादातर चीजें तो फ्री में ही मिल रही फ्री हैं। में मिलते नहीं है, सारे ही फ्री में है, ठीक है। ये बेसिकली क्रैक वर्जन के जितने भी थीम होते हैं यहाँ WP लॉकर में आपको मिल जाते हैं। एक अच्छा और भी, ये हाँ, क्या? क्रैक हाँ, वर्जन सारे है। क्रैक वर्जन होते हैं भाई, ओरिजिनल थीम ओरिजिनल कोड वाला कहाँ से मिलेगा? बट कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब मेरे जी, अपने खुद के एक्सपर्ट प्रो का भी इसी से बना है, बहुत सारे क्लाइंटर का भी इसी से बना, तो कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब इस पे कोई वो नहीं आएगा स्ट्राइक वगैरह की, नहीं, मतलब कोई हमारे प्रो लिए। रो नहीं आएगा, पूरा मतलब सारे एडवांस फीचर आप यूज कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। एक और जी, प्लेटफॉर्म है, उस पर दुनिया की कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का नाम है डॉक्टर फरफर। दुनिया की कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जितनी भी प्रीमियम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, प्रीमियम प्रो, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। बट उसमें परेशानी क्या है कि वो बार बार ऐड दिखाते तो आप इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। क्या आपको, पे? हाँ, क्या? क्या बोल रहे थे डॉक्टर क्या डॉक्टर नाम? फरफर, डॉक्टर फरफर, DR डॉक्टर FAR फरफर। अच्छा ठीक है। ठीक है, आपको भारती मैम कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक में? नहीं सर, अब मैं इंस्टॉल करके देखती हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हाँ, पूछ मतलब लीजिएगा। देखिए, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है, वेबसाइट डिजाइनिंग हाँ, स्टार्टिंग का क्योंकि फर्स्ट बिना पार्ट। वैसे प्रैक्टिस करे नहीं होगा हाँ, सर। ये बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो सकता। स्पेशली अभी जो 2 क्लासेस दिए हैं ना, फर्स्ट क्लास डोमेन होस्टिंग का और दूसरा यस। वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है। और मतलब जब तक इसको खुद से नहीं करके देखते हैं ना, तब तक दिक्कत आती ही आती है। यस सर, क्योंकि ये आता ही आता है, आप कुछ भी करो हाँ, आपको कुछ कहीं ना भी कहीं करें, आप हाँ, अट ही बिल्कुल बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल सही बात। ये जो मैंने अभी प्रीमियम थीम इंस्टॉलेशन कराया है, मुझे एक थीम सीखा, 2 थीम सीखा। जब हमने 15-20 थीम इंस्टॉल किए ना, तब मुझे पूरा समझ में आ गया कि अच्छा, हर थीम का सेटअप अलग अलग है। तो ओके। जितनी भी थीम है ना मैम, उस थीम का सेटअप भी अलग है। कहीं पे ओके। फीचर आपको मतलब इंपोर्ट का ऑप्शन यहाँ से होता है, कहीं पे इंपोर्ट मिलेंगे नहीं, उसके लिए प्लग इन इंपोर्ट करने पड़ते हैं। बट उस जो भी अच्छा। थीम लेंगे ना, उस हाँ थीम में हाँ हाँ। वहाँ पे ना उसका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको पूरा स्टेप्स बताते हैं सारा। ओके हाँ, ओके। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। तो ये स्टेप अगर मैं डोमेन होस्टिंग है आपके पास अवेलेबल, या मैं दे दूँ? हाँ सर, मेरे पास है, मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके ना और फिर कल प्रैक्टिस हाँ, तो करूंगी एक बार इसकी। देखिए अगर आपके पास है तो। अंकुश, हम्म। अगर आप चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप खुद का खरीद लेना, अगर ले लूंगा सर, काम मैं ले करना है लूंगा। तो, ठीक है। जी। मैं जी। इसलिए बोल रहा हूँ, फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी खुद से सीख लोगे करके अपने वाले प्लेटफॉर्म पे, तो आपको क्या होगा कि मतलब आप ध्यान से उस पर ना काम कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, मैं आपको डोमेन दे दूंगा, आप उस पर काम कर भी लोगे, लेकिन फिर ना वो मन से नहीं करोगे अपना। अगर करोगे ना तो आपको मन में होगा कि यार ये मेरा अपना डोमेन होस्टिंग है, चलो इस पर वेबसाइट बना लेते हैं, तो उसमें मन लगा के करोगे। यही फ़र्क है और ठीक। कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, तो रखा जाए। नूपुर मैम, आपको कोई क्वेश्चन? हेलो।
लगता है अनुपुर मैम खाना वाना बनाने चली गई क्या? ठीक है, तो एक काम करते हैं, एंड करते हैं सेशन को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे एडिटिंग वाला पार्ट, कि एडिटिंग कैसे करते हैं पेज को। ठीक है, ठीक है सर, चलिए, ओके, डन। थैंक यू। हे मनु, खाना खा ली रे? हे मनु, खाना खा ली रे? हे, हे, खाना खा ली? मनु, हे, खाना खा ली रे? मनु, मनु रे? मनु,
ऐसे ही श्वेता मेरे साथ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घुस रहा है और इसके अंदर जो है मैं किसान की सॉस मिलाकर खा रहा हूँ केक में। तो मेरे दोस्तों मेरी तरफ से ऐसे ही श्वेता मेरे साथ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घुस रहा है और इसके अंदर जो है मैं किसान की सॉस मिलाकर खा रहा हूँ केक में। शिवा, कहाँ से आए थे आप? मिस्री से। क्या बार दवा लगी आपको? सच बताना, कोई पैसे लिया था भाई लगाने का? नहीं कुछ। आपको रिजल्ट कैसा मिला? भाई का रिजल्ट देख सकते हो मेरे भाई। ये है सलमान जो कि सबके सर में लगा रहे हैं बाल और निकाल रहे हैं बाल अपनी दवाइयों से। मैं हूँ दुबई से यहाँ क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों के बंजर खेती में बाल उगा दिए हैं। तो भाई का तुम देख सकते हो, भाई का नाम? दीपू नाम है मेरा। मैं यूपी फिरोजाबाद से आया हूँ और 10 दिन पहले दवाई लगवा के गया था और मेरे बाल यहाँ पे उड़े हुए थे और मेरा ये देख सकते हो। ये देख लो मेरे भाई, भाई का रिजल्ट एक नंबर का। मोटे मोटे काले काले आए, मोटी मोटी जड़। आपने कहाँ कहाँ इलाज करा रखा है इसका? अभी आगरा भी कराया, जयपुर भी कराया, भरतपुर भी कराया। मैं एक गोले का तेल 4 दिन तक लगाना मेरे भाई, 4 दिन तक। तो मेरे भाई जो भी भाई आए ना 8 बजे के बाद आए यहाँ पर। सुबह आने से जल्दी भाई कोई बात नहीं है, 8 बजे के बाद आए। और एक चीज का ध्यान रखें, ठंड का टाइम हो रहा है, 5-6 बजे तक दवाई लगेगी। लास्ट 5-6 बजे तक दवाई लगेगी मेरे भाई। भाई तुम देख सकते हो मेरे भाई, भाई का नाम शिवा। शिवा दोस्तों कमाल की टेक्निक आ गई है। देखिए देखने में आपको लग रहा है ये 3 व्हीलर है, लेकिन दोस्तों ये स्कूटी है। और देखिए स्कूटी को आप जब इस बॉडी के अंदर रखेंगे तो ये 3 व्हीलर बन जाएगा। इस तरह की चीजें बना दी हैं और ये सारा इलेक्ट्रिक है। ये देखिए दोस्तों कमाल की टेक्निक आ गई है। देखिए देखने में आपको लग रहा है ये 3 व्हीलर है, लेकिन दोस्तों ये स्कूटी है। और देखिए स्कूटी को आप जब इस बॉडी के अंदर रखेंगे तो ये 3 व्हीलर बन जाएगा। इस तरह की चीजें बना दी हैं और ये सारा इलेक्ट्रिक है। ये देखिए दोस्तों कमाल। दोस्तों कैसे बनता है बाइक का हॉर्न, जैसे कि आपने देखा होगा बाइक। दोस्तों देखिए इंडिया के अंदर महिंद्रा ने BE6E गाड़ी निकाली है इलेक्ट्रिक, लेकिन दुबई ने एक और उड़ने वाली गाड़ी निकाल दी है। पहले साइबर ट्रक और अब ये कार। दोस्तों देखिए इंडिया के अंदर महिंद्रा ने BE6E गाड़ी निकाली है इलेक्ट्रिक, लेकिन दुबई ने एक और उड़ने वाली गाड़ी निकाल दी है। पहले साइबर ट्रक और अब ये कार। दोस्तों देखिए इंडिया के अंदर महिंद्रा ने BE6E गाड़ी सोचा है कि इस तरह का माल भी लगाया जाता है डेवलपमेंट में, वो भी नए प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा माल लगाया जा रहा है। सर मैंने सुना है यहाँ पर आप 3 लाख में प्लॉट नाम करा करके दे रहे हैं। सर हमारा जो 50 गज के प्लॉट के लिए आप 3 लाख रुपए पे करें, इमीडिएट रजिस्ट्री करें, इमीडिएट पोजेशन लें। बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है आप EMI में या बैंक लोन के थ्रू दे सकते हैं। यानी दोस्तों बैंक लोन कराइए 10 से दोस्तों इस तरह के हैरत अंगेज करतब आप देख सकते हैं। यानी बाइक तो इस स्प्रे को लगाने के बाद आपकी गाड़ी के नंबर कैमरे में दिखाई नहीं देंगे, यानी आपका चालान नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों ये कानून के खिलाफ है। इस स्प्रे को लगाने के बाद आपकी गाड़ी के नंबर कैमरे में दिखाई नहीं देंगे, यानी आपका चालान नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों ये कानून के खिलाफ है। तो इस स्प्रे को लगाने के बाद आपकी गाड़ी के नंबर कैमरे में दिखाई नहीं देंगे, यानी आपका चालान नहीं कटेगा। लेकिन इसे आगे एक बार लेकर के HD। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप दोस्तों आज हम दोस्तों विदेशी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए देखिए मैं दोस्तों आपका दिमाग चकरा जाएगा ऐसे जूते देखकर। पावर बैंक लगा दिया, केबल भी लगा दिया जूते के अंदर। अब आप सोचेंगे इससे होगा क्या। दोस्तों इस जूते के अंदर हीट के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप अपने पैरों को हीट कर सकते हैं, गरमाई दे सकते हैं। इस तरह से देखिए इसमें एलिमेंट लगा हुआ है और धीरे धीरे आपके पैर बहुत आसानी से ठंड से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह के जूते बना दिए हैं चाइना वालों ने। ये देखिए दोस्तों आपका दिमाग चकरा जाएगा ऐसे जूते देखकर। पावर बैंक लगा दिए जो आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ
दोस्तों आज मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर। अरे सर क्या हाल है? बढ़िया जी। अरे बड़े सर, लेट आए आप तो 7 दिन की देरी कर दी है। तो अभी कुछ फायदा तो होगा? जी, बिल्कुल होगा, आने वाले वक्त में फिर होगा। क्या ये कोई बात नहीं। क्या फायदा कराने वाले? और ये क्या प्रॉपर्टी है सर? मैं जहाँ तक भी देख रहा हूँ, जहाँ तक नजर जा रही है, प्लॉट ही प्लॉट है। बिल्कुल, जो जहाँ तक आप नजर देख रहे हैं, ये श्री राधे टाउनशिप है। 120 बीघा की। क्या बात है? 120 बीघा की ये राधे टाउनशिप है। और ये इतने सारे लोग सब प्लॉट बुक करने आए? सर ये तो सिर्फ 10% रह गए हैं। अरे ये शाम टाइम का पे टाइम हो जाइए। गया। ये देखिए दोस्तों 5 बज चुके हैं। 5 बजे। अरे भैया दिल्ली में बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे हैं आजकल। भैया ये पैसे गिन रहा हूँ, क्या बात होगी? भैया 20,000 रुपए दे रहा हूँ, फिर भी मान लेते पता नहीं क्या बात होगी। क्या बात? 20,000 रुपए में भी? अरे भाई दोस्तों गाजियाबाद आप लोग दिल्ली तो आज आपको लेकर 150 रुपए 150 रुपए 150 रुपए 150 रुपए 150 रुपए। अरे आलम भाई ये 150 रुपए में अक्षरधाम नोएडा के पास क्या दे रहे हो आप? प्लॉट दे रहा हूँ जी किस्तों में 150 रुपए रोज देने हैं, यानी 150 के हिसाब से 45 रुपए महीना हो गया। और जो खा पी के बचे वो देते रहो जी बिना क्या ब्याज के, बात है पक्की दोस्तों, रजिस्ट्री इतनी बैंक अच्छी लोन के साथ। इतनी अच्छी आबादी दिल्ली के पास प्लॉट मिल रहा है मात्र 150 रुपए रोज की किस्तों पे। अगर आप भी चाहते हैं लेना तो जल्दी से कॉल कीजिए न्यू आलम प्रॉपर्टीज पे। 400 दोस्तों कमाल तो ऑनलाइन सर। दोस्तों देख सर मैंने इस तरह का माल यहाँ पर लगा। दोस्तों आज मैं आया हूँ स्वामी सत्यानंद प्लॉट लेने। ये देख प्लॉट लेना चाहता आपके लिए लेकर क्या आपने कभी देखी है? हमारे यहाँ दवाई लग रही है फ्री में, कोई पैसा नहीं है। और ये बागपत रोड मलियाना, यहाँ गंजेपन की जिसका एलोपेशिया है, कीड़ा लगा हुआ है या ऐसा गंजा है, बाल उड़े हुए हैं, उसके बाल आ जाएंगे इंशाल्लाह। जैसी कोई वो नहीं है, फ्री में दवाई है। अल्लाह का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, फायदा हो रहा किसी को? कहाँ से आए? ये कहाँ से बताओ? उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा से आए ना, पाकिस्तान से आए हैं। मैं यहाँ दवाई लगवाने के लिए आया भाई। कहाँ से आए? पाकिस्तान से और वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना। और यहाँ दवाई लग रही है। है डोमेस्टिक ऑयल प्रेस मशीन। यहाँ पर देखिए दोस्तों शादी हो रही है और इसी शादी के अंदर जितना भी फर्क दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले प्लॉट लेने के बाद इस तरह से रजिस्ट्री कराइए, मोटेशन यानी दाखिल खारिज कराइए। ये ऑनलाइन वाली। दोस्तों अगर आप तो मेरे दोस्तों मेरी तरफ से चपेड़ा मार चपेड़ा मार मार के मार। I don't need any weapons. आप भी अपने बिजनेस को सेलिब्रिटीज के थ्रू जरा सी सर्दी क्या बढ़ गई? If you want to create content on LinkedIn, then actually तो इंडिया में फाइनेंशियल आपको पता है इंडिया में कितने करियर ऑप्शंस हैं? 50, 100, 200, 300। क्या अरे भैया क्या कर दिया? आदमी के ऊपर प्रिंटिंग कर दी क्या? ये क्या कर दिया ये? सर ये देखो प्रिंटिंग कर दी है हमने। इस तरीके से आप प्रिंटिंग कर सकते हो। इस मशीन को किसी को भी मेले वेले में जाके कोई भी मशीन प्रिंट करनी है ना, अच्छा। कोई भी मशीन से कोई भी फोटो प्रिंट करनी है,
अभी स्टेज पे जाने से घबराता था, उसके हाथ कांपते थे, लेकिन प्लैनेट स्पार्क ज्वाइन करने के बाद आपके बिजनेस की ब्रांडिंग के लिए कटआउट स्टैंडीज जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है केवल 350 रुपए। दीवा डिजिटल इमेजिंग में 6 फीट तक के स्टैंडी की पैन इंडिया डिलीवरी हो जाएगी और वो भी सिर्फ 2 दिन में। ये वाटरप्रूफ, ड्यूरेबल और फोल्डेबल है जिसको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो। अहमदाबाद के ज्यादातर बिजनेस ओनर्स कटआउट स्टैंडीज यहीं से ऑर्डर करते हैं। तो चाहे आप फूड इंडस्ट्री में हो या टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल में हो या टॉयज, आपके बिजनेस के लिए कटआउट स्टैंडीज ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आज ही कॉल कीजिए। आपके बिजनेस की ब्रांडिंग के लिए कटआउट स्टैंडीज जिसकी हे गाइस, अगर आप एक एजेंसी फाउंडर हो या एक फ्रीलांसर हो और आपको लगता है छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना लेता हूँ मैं, सोशल मीडिया का थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, शायद मैं अपनी खुद की एजेंसी खोल सकता हूँ, या खुद आप शायद एक एजेंसी खोल चुकी हो और एजेंसी चला रहे हो, लेकिन अब आपको लग रहा है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया। टीम को हायर करता हूँ तो वो छोड़ के चली जाती है। जो टीम छोड़ के नहीं जाती वो इतने पैसे मांगती है कि मेरे से अफोर्ड नहीं किया जाता। क्लाइंट से बोलो तो कभी हाई टिकट नाम का क्लाइंट मिलता ही नहीं है, लो टिकट क्लाइंट ही मिलता रहता है। लो टिकट क्लाइंट आता है तो वो मुझे उतने पैसे गाइस, अगर आप एक एजेंसी फाउंडर हो या आपके बिजनेस What hurts you in your heart? what hurts me in my heart, not feeling loved, and that could be by anyone. Like I just feel like I have a lot of love to give, and I try to be as pure, and again I'm using the word honest as I can, and I really wear my heart on my sleeve. Like my team keeps telling me that everyone's not your best friend, but I'm like, but they are, you know. What hurts you in your heart? What hurts me in my heart, not feeling loved, and that could be by anyone. Like I just feel like I have a lot of love to give. अगर आपको मेटा एड्स आता है तो 10-20 हजार वाले क्लाइंट को बाय बाय कर दो, बिकॉज यूजिंग दिस मॉडल यू कैन जनरेट अप टू 5 लाख रुपीस इन अ मंथ। यस, यू हर्ड इट राइट। और इस बिजनेस मॉडल का नाम है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक विनिंग डिजिटल प्रोडक्ट। हाय, मेरा नाम है अभिषेक, आई एम द फाउंडर ऑफ इम्पैक्ट कोचिंग स्कूल। पिछले 2 सालों से हम डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं। 3000 ट्रेन किया है एंड हंड्रेड्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करके उनसे 8 फिगर से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद हमें पता है एक एग्जैक्ट सीक्रेट मेथड जो कि मार्केट में 99% टाइम काम करता है। एंड अब एआई टूल्स का यूज करके हम एक डिजिटल प्रोडक्ट सिर्फ 2 घंटे में लॉन्च कर सकते हैं। मैं एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट विद एआई, जिसमें मैं आपके साथ लाइव एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ। लैंडिंग पेज से लेकर राइटिंग द कॉपी, फेसबुक एड क्रिएटिव और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। सो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर अगर आपको मेटा एड्स आता है तो 10 बिजनेस कर रहे हैं। 3700 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक हमने ट्रेन किया है एंड हंड्रेड्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करके उनसे 8 फिगर से ज्यादा ये है दिल्ली की सबसे बड़ी लेदर मार्केट है जहां पर लेदर
मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय पे 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि उस डिग्री से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की होगी। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय पे 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि उस डिग्री से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय पे 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि उस डिग्री से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय पे 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि उस डिग्री से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय पे 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि उस डिग्री से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय पे 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि उस डिग्री से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। मोस्ट कॉलेजेस में आज
मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को इन्वेस्टिंग मंथ ऑन क्रिएटिंग योर कोर्स दैट यू थिंक इज प्रॉफिटेबल इंस्टेड स्टडी करो, बिल्कुल करते रहो। यूज माय एआई बेस्ड मॉडल। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसमें आज टाइम माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो, बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय में 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि उस डिग्री से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो, बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय में 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो, बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय में 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो, बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय में 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि उस डिग्री से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो, बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो, बिल्कुल करते। मोस्ट बेटा इट्स week in the office, I will be able to figure out who's working for salary. रिजल्ट कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता ये मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो, बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय में 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो, बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो नहीं जा रहा होगा उस समय में 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि उस डिग्री से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा।
मोस्ट कॉलेज स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन डे बाय डे इसकी परफॉर्मेंस कम होती जाती है और आपका कॉस्ट पर परचेज भी बढ़ जाता है। हेलो गाइस, वी आर डिजिटाइज, वी आर ऑफिशियल मेटा पार्टनर एजेंसी। हमने 10 करोड़ से भी ज्यादा एड्स को रन किया हुआ है हमारे क्लाइंट्स के लिए। करेंटली वी आर वर्किंग विद 50+ D2C एंड ई-कॉमर्स ब्रांड्स। हमने मल्टीपल शार्क टैंक फीचर के साथ भी काम किया हुआ है। में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी उस समय पे 12 साल के बाद वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक मोस्ट कॉलेजेस कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। मोस्ट कॉलेज का नी पेन बहुत जबरदस्त है। नीज के में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसकी कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय पे 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। दिन मेहनत तेरी रंग लाएगी, हाँ रंग
मोस्टली एजेंसी ओनर यही गलती करते हैं, पहले क्लाइंट आता है, उसका काम करते हैं, सोचते हैं हायरिंग बाद में करेंगे, और हायरिंग का कभी मौका ही नहीं मिलता। धंधे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो ऑपरेशन फ्री नहीं हो पाता, तो कभी आप सेल्स पे फोकस ही नहीं कर पाते। सो ऑलवेज हायर फर्स्ट एंड देन स्टार्ट योर बिजनेस। बिजनेस ट्विटर से हर महीने में 5 से 6 क्लाइंट्स यूज कर लेती हूँ इस छोटी सी ट्रिक का यूज करके। आप भी कर सकते हो। अभी के अभी वीडियो को सेव करो। अभी आपको जाकर trippy.ai पे अपना अकाउंट बनाना है, फाइंड लीड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, सोर्स के ऊपर आपको सिलेक्ट तो भी इस टूल के बारे में बात नहीं करें, लेकिन ये बेस्ट तरीका है फॉर इस तरीके से आप हाई पेइंग क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो। मैं एक जॉब करता हूँ, as we all इसमें टेंशन वाली क्या बात है? want to be proud, want
हेलो जी सर। हाँ मैं तो ऊपर आ गया, कहाँ हो आप? क्या? अच्छा क्लाइंट ने मीटिंग कैंसिल कर दी। चलो चलते हैं, कोई नहीं, अभी बच्चे और आए भी नहीं, चलाते हैं। कहाँ ऊपर में ही हो ना? ठीक है, आ रहा हूँ डेढ़, जब तक वो लोग आ रहे हैं, ठीक है? तब तक कैनवा ओपन करो। कैनवा? हाँ। और कैनवा में एक हमें ये बना के दिखाओ आज, एकदम जितना देर आ रहा हूँ कैनवा का आप लोग का टेस्ट और ट्रायल होगा। आज स्टार्ट करेंगे फिर से, वो बना के दिखाओ मुझे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को, एक लोगो बनाना है स्टडी अब्रॉड से। किस चीज़ से? स्टडी अब्रॉड से। मान लो कोई क्लाइंट बोला कि मेरा स्टडी अब्रॉड का लोगो बनाना, तो बनाना। नाम है कंपनी का ग्लोबल नोमैड्स। ग्लोबल नोमैड्स, उसके लिए लोगो बनाना है।
एक्सेप्ट किया, 2 उधर आएंगे, इसका मतलब खाली हो गया। अच्छा चलो ठीक है, मानिए भाई साहब आज टेस्ट है आप लोग का, लोगों का। कौन सा पेपर दोगे? क्या कौन सा पेपर दोगे? पेपर? कौन सा पेपर? आप कर देना पेपर दोगे। पेपर? कौन सा पेपर की बात कर रहे हो भाई? अभी तो बनाने दो। अरे भाई लोगो बुलाने के लिए टेस्ट चल रहा है ना, तो वो बना लो ग्लोबल नोमैड्स, और जो कंपनी ये काम है स्टडी अब्रॉड का बताया, तो पेपर इसमें क्या जरूरत है भाई, तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। ले भाई यार,
इतना लेट? 10:30 नहीं, 10 मिनट 9 बजे का टाइम दिया हुआ है। 9 बजे तो क्या काम तो नहीं सर, वेबसाइट को बताया नहीं आपने क्या चीज़? काम, यार ये हमारे हाँ वेबसाइट पर वो हो गई ना, फाइनल हो गया, वो कुछ भी बाकी चेंजेस हाँ नहीं है, लोगों को चेंज करना है ना बाकी लास्ट में। हो गया ना वो। हाँ ठीक है। और टेस्टिमोनियल्स चेंज करने में बस ये रहेगा। टेस्टिमोनियल लिंक्डइन वाला का क्या कब प्रोसेस है? उसमें लॉगिन कर दिया था, ग्रुप में मैसेज कर देना। हाँ मैसेज वैसेज फॉर्मेट सब चीज़ रेडी है, हम्म, तो भेजना स्टार्ट करो। और मैं एक्सपर्ट डिजी प्रो का क्या कहते हैं वो भेजता हूँ, यूजर आईडी पासवर्ड, उस पर काम करना है। अच्छा वो इसका expertdigipro.com वाला डॉट इन का .com डॉट इन पे भी हाँ दोनों है। .com पे मेरे क्या करना है? .com पे थोड़ा सा चीज़ें ठीक करनी है, आप चीज़ें सही नहीं हो उस पर। जब आना होता तो सब आ जाता, नहीं आना होता तो कोई भी नहीं आता। पता नहीं यार क्या है सीन, समझ नहीं आ रहा है। तो इन्फॉर्म तो करे एटलीस्ट, कोई ग्रुप अरे मैसेज बच्चे बताते नहीं, कोई क्या ना नहीं। फिर सीरियस होके सीरियस होकर बात थोड़ी होती है। भगा ही दूंगा फिर सीरियस होकर। ये तो बात थोड़ी होती है कि भगा ही दूंगा एटलीस्ट सही। मैसेज तो करे। बता से दो बच्चों की क्या क्लास लोगे? वही ना। वंश तो यार सर बोलो। ये देखना है अपने आप होता जा रहा है। तुम्हारा यार सिस्टम स्लो चल रहा है या हैंग कर रहा है भाई, इसको दोबारा क्लोज करके दोबारा ओपन करो।
नमस्ते। बहुत दिन के बाद याद किए सर को भाई। नहीं नहीं, बस ऐसे ही। और तो मैंने बताओ। फोन किया था, ये जो इंस्टाग्राम पे ये जो मतलब कि वो दिखा रहे हैं कि फ्री में लिस्टिंग करते हैं क्या मीशो चीज़? ग्लो रोड, ये जो अमेजोन पे दिखा रहे हैं, हाँ। वो सॉरी इंस्टाग्राम पे मैंने अभी रील देखी, उसमें दिखा रहे हैं फ्री में लिस्टिंग कर रहे हैं उस पे, क्या कहते हैं 3 महीने तक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब पे ग्लो रोड। तो लिस्टिंग करने के तो लिए ये दिखा रहा सर है कि कमा कैसे रहे हैं? कह रहे हैं फ्री में लिस्टिंग करेंगे, ये दिखा रहा है ना। हाँ हाँ। तो वो हमारे जैसे तुम्हारे भाई जैसे बंदे हैं जो 3 महीने तक ना फ्री में सर्विसेज देंगे, फिर वो चार्ज करेंगे। नहीं तो सर ये फ्री में कर कैसे रहे? इनको कुछ तो प्रॉफिट होना अरे चाहिए ना, कुछ ये नहीं फ्री में क्यों प्रॉफिट, करें? उसको प्रॉफिट होता है ना, एटीएस अकाउंट होता है। जैसे मैं मान लो अमेजन का एटीएस पार्टनर हूँ, ठीक है, अच्छा। और मैं तुम्हें फ्री में लिस्टिंग कर रहा हूँ, और तो हमें पहली बात कि तुम्हारे जितने भी प्रोडक्ट सेल होंगे ना, उससे हमें कमीशन आएगा। ये एटीएस अकाउंट अच्छा होता है, एटीएस कोड के थ्रू तुम्हें वो करेंगे, लिस्टिंग कराएंगे। अच्छा। हाँ, तो उसको फ़ायदा होता है तुम्हारे प्रोडक्ट, और जब बिकेंगे ना तो उससे फ़ायदा हुआ उसको। वही मैं सोच रहा था, पता नहीं इनको फायदा क्या भाई, प्रॉफिट हो रहा है, ये फ्री में क्यों कर रहे पूरे हैं? दुनिया में एक बड़े स्कॉलर्स ने बोला है कि अगर कोई भी चीज़ फ्री में मिल रहा है, इट मीन्स तुम उसके प्रोडक्ट हो। वही तो मैं सोच रहा था, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, मैंने कहा आपको जरूर मालूम होगा। नहीं, अब मैं तो खुद एटीएस पार्टनर था ना। मैं तो अभी मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है अभी। अच्छा। हाँ, कर लो, कोई वही दिक्कत मैं नहीं। सोच क्या वही क्या मैंने कहा था कौन सा प्रोडक्ट और चल रहा है अभी? अभी तो सर ये क्या कहते हैं कोट कवर वगैरह सोच रहा हूँ, क्योंकि लेडीज पर्स में जो है ना, ये कॉपी बनाते हैं, तो कॉपी तो चलेगा नहीं। कॉपी तो नहीं चलेगा भाई। हाँ, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि हैंडलूम आइटम हो गया या कोट कवर हो गया, यही सब पकड़े। सही बात है। चलो और उस पे बढ़िया। सेल आ जाएगा, जूट बैग वगैरह हो गए। आया करो यार, मिला करो यार, कभी कभी तो मिलती नहीं यार। नहीं वो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पापा की डेथ हो गई, ओहो सॉरी यार। और लगभग हम पीछे इधर लगभग 6 महीने से बिजी थे उसी में। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो चलो हो सब रहा, में स्टार्ट बिजी था, हुआ कुछ इसके काम बाद और? तो अब तो खैर काम पे लौट गए हैं। वही मैंने कहा कि एक बार आपसे बात करूं कि क्या कैसे है, आप बताओगे तो उसके बाद फिर भाई नहीं, आया। पता तो होता ही है हमें, सही बात है। वही मैंने कहा आपको तो मालूम ही होगा, हमें मालूम हो ना हो, बिल्कुल, करो। इसलिए मैंने कहा एक कहीं बार हेल्प की हाँ ज़रूरत वही, हो, हेल्प की ज़रूरत हो, आओ मिलो, डिस्कस वो तो करो। आप हो ही हो। हाँ, वो तो देखो मैं पहले देखो, मैंने सोचा था कि वो क्या कहते हैं लेडीज के वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसका कर लूं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का तो मेरे पास काम है, चल रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि उसमें ना अपना ब्रांड बनाने के लिए सब चीज़ चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए दोस्त। मेरा अच्छा। ऑलरेडी, मेरे तुम्हें पता नहीं है ये बात? आपने बताया तो था, हाँ, तो आर्टिफिशियल पर ज्वेलरी मैंने का है, वापस लेकिन ज्वेलरी का काम है, लेकिन पूछा नहीं उसमें एक आपसे। चैलेंजेस ये आ रहा है कि नई चीज़ें ना, क्या कहते हैं, पैकेजिंग, पैकेजिंग वैकेजिंग का चैलेंज है मेरे पास, प्रोडक्ट शिपिंग आपका। मेरी तो सर बहुत ही अच्छी उससे क्या कहते नहीं है तो हैं मार्केट तो एक्सपोर्टर बहुत से, एक अच्छा बंदा है। एक्सपोर्टर है उससे टाई अप है, तो वो क्या कहते हैं कैरी बैग वगैरह जूट वूट के एक्सपोर्ट करता है, मैं तो उससे एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल ले लूंगा मतलब ये तो डिमांड तो अच्छा है इसकी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, और कोई ऑनलाइन दिक्कत नहीं सेल है। करूंगा अपना। इसीलिए मैंने कहा पहले एक बार आपसे पूछ लूं, और बिल्कुल वो कह रहे बिल्कुल। हैं फ्री में भी जीएसटी बना रहे, जीएसटी के तो मैंने कितने, और ये एनओसी क्या मांग रहे हैं? एनओसी नो ऑब्जेक्शन क्या सर्टिफिकेट कौन देगा ये? जीएसटी के लिए ना, हाँ हाँ। वो रिजेक्ट हो गया होगा तभी मांग रहा है, रिजेक्ट हो जाता है इसलिए। नहीं वो तो मैंने अभी उनको मतलब कॉल किया था, उन्होंने बोला आधार पैन और आधार कार्ड हाँ, की तो नो फोटोकॉपी, ऑब्जेक्शन पैन कार्ड की सर्टिफिकेट जो फोटो एड्रेस और देते हो, एनओसी। जो एड्रेस देते हो ना, उसके लिए होता है कि उस एड्रेस पे वो किसी तो तरह मेरा ही का, मकान है। तब भी वो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो इसीलिए बन लगता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। तो ये कौन साइन करेगा उस पे? वो तुम्हारा मकान वाली की जिसका है वो करता है, तो वो तो मेरे बता पापा देगा। के नाम पे, पापा तो है ही हाँ, तो नहीं। जिस बंदे, नहीं तो आप पापा नहीं है तो तुम हो ना, अब जो फैमिली में मुखिया हुए। बड़े पापा है। हाँ, तो जो नहीं यार, जो जिसके नाम से, तो उसका हक जिस पे होगा। बड़े पापा के नाम पे हो गया ना पापा के बाद, अच्छा। फिर वो उनके बाद मेरे नाम पे आया। हाँ, तो वो एक बार सीए जिससे भी करवा रहे हो डिस्कस कर लो, बता देगा सब, है ना। मैंने कहा एक बार आपसे पूछ लो। ठीक है सर, बिल्कुल। ये पूछ। ठीक है, ओके। देखते हो कितने पुराने स्टूडेंट हैं सब, देखते हो सब हमेशा टच में रहते हैं।
सही देना सही है। क्या? ग्लोबल नोमैड्स कंपनी का नाम है, ग्लोबल नोमैड्स। क्या हुआ भाई तुम्हें? बनाओ। सही है, अपने नहीं हो रहा। तुम्हारा सिस्टम ठीक से चल नहीं रहा यार, क्या हैंग कर रहा तुम्हारा सिस्टम? दोबारा ऑफ करो।
इसको और बेहतर बना, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो पहले से ही होते हैं, पर और बेटर करो इसको।
पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब तक उसके कॉलेज जाने की उम्र होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय पे 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे। ईस्ट्रोजन क्या होता है? ईस्ट्रोजन होता है फीमेल। Oh, marketing agency, business consultant, business coach. You're the one, right? पर जाना लेकिन ऐसे मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। माय पर्सनल मोस्ट कॉलेजेस पर जाना लेकिन ऐसे छपरी पर जाना लेकिन अगर आप टीनेजर्स को देखो तो वो 8-8 घंटे दिन में इस पोजीशन में बैठे रहते हैं फोन के। सो एवरी 5 डिग्री जो आपका नेक ऐसे रहता है 5 पाउंड वेट बढ़ता है नेक में। यंग पेशेंट्स आते हैं विद सिवियर नेक पेन। सो ये उनको एजुकेट करना पड़ता है कि फ़ोन ज़्यादा देर यूज़ कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप अपना डाल दो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। लैपटॉप की हाइट भी आई लेवल पे रखो, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ट्राई एंड यूज़ इट एट आई लेवल। माँ और मौसी में काहे का भेद? मौसी तो ज्यादा प्यार कर। So this is how the building will look. Eco-friendly design, futuristic look, state-of-the-art technology. समाज में एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है। कैसा लगा सर? व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही हैं। इसको आपने एक्सेसिबल नहीं बनाया। सॉरी सर, पर हम कहाँ सरकारी दफ्तर हैं? Look at the new airports, railway stations and buildings of today's India. हमारे प्राइम मिनिस्टर देश को एक्सेसिबल बनाने निकले हैं। हम कब सी चेंज को अडॉप्ट करेंगे? सर विकलांगों के लिए इतना खर्चा? विकलांग नहीं सर, दिव्यांग। वही दिव्यांग जो दुनिया भर से मेडल्स ला रहे हैं। वही दिव्यांग जिनके बनाए दिए हम दिवाली में अपने ऑफिस में लगाते हैं। वही दिव्यांग जो डैडी जी की ब्रिलियंट फिजियोथेरेपिस्ट भी है। वही आदमी शरीर से विकलांग नहीं होता। कुछ लोगों की सोच विकलांग जरूर होती है। Sir, I will revise all the designs. Alright. Best of luck. देश भर में उठी लहर है। ये है सुगम्य भारत। Thanks for joining the webinar. क्या अभी ऑनलाइन मेटा एड्स में एक कैंपेन लगाया था पहले दिन। What are OYO rooms used for? So I लीड्स को डीएम कर रहा हूँ और क्या बताऊँ, 1 महीने से लीड्स को
डीएम कर रहा हूँ, बट अभी तक कोई क्वालिटी लीड्स नहीं है यार, पता नहीं क्या करूँ मैं। Then stop using old methods जो आज की डेट में वर्क नहीं करते. Instead use this wild sales machine जिसको यूज करके मेरे 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने लिए thousands of quality leads और high ticket sales जनरेट कर पा रहे हैं using a free software जो 2024 में काम करता है. वाह, ये कैसे होगा? अब सारी चीजें आपको यहीं तो शेयर नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा मेरे को सारी चीजें. दैट्स व्हाई आई इनवाइट यू इन माय 2 days लाइव इवेंट जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बनवाने वाला हूँ. आपके पास सिस्टम होगा लैंडिंग पेज का, यू विल गेट योर एड्स रेडी, यू विल गेट योर सेल्स रेडी एंड डे 1 से आपको अपनी प्रोग्रेस दिखने लग जाएगी. मैं मेरे को लिंक दे दूंगा लिस्ट में, सो क्लिक द लिंक, रजिस्टर फॉर द इवेंट जहाँ पे मैं लाइव ये सारी चीजें करवाऊंगा. और अभी रजिस्टर करेगा तो 30,000 की बोनस वैसे ही मिल जाएगी. आई विल रजिस्टर राइट नाउ. अभी रजिस्टर करने पे आपको 30,000 रुपीज के बोनसेस एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सो क्लिक द लिंक. Hey guys, I चाहते हो ऋषिकेश के अंदर प्री वेडिंग शूट कराना, तो हम आपको ऋषिकेश की सबसे बेस्ट लोकेशंस पे प्री वेडिंग शूट करके देने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे कैंडिड फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, स्टोरी प्री वेडिंग शूट और साथ कलर कॉम्बिनेशन ठीक करो, कुछ ऐड ऑन तो करो. ये लो, ये आइकन और तो मेन आइकन है ना, ये अलग अलग लिए हो पक्का. यस कलर कॉम्बिनेशन ठीक करो. तुम्हारा बन रहा है, कब बनेगा?
हेलो, तुम्हें गूगल का ही तो सैंपल भेजा था, गूगल पे नहीं करना ना यूज। टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे करनी है। हेलो, तो जो तुमने साइज बोला है 300 और 250, वो साइज वही चाहिए ना, तो वो तो पिक्सल में होगा ना। हाँ, तो फिर पिक्सल ही लोगे ना, और क्या लोगे, वेबसाइट पे तो डिजिटल वर्जन में पिक्सल ही यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है। हम्म। तो उसको ये बोलो कि जे पीएनजी में बना के लो, फिर नहीं फटेगा। पीएनजी में अपलोड करो, पीएनजी की क्वालिटी अच्छी होती है। अगर तुम्हें साइज़ वही चाहिए 300 इंटू 250, और अगर इमेज लगता है फट रहा है, तो उसको हाई क्वालिटी में ले लो, पीएनजी में ले लो। पीएनजी वाला इमेज जल्दी नहीं ब्लर होगा, पीएनजी की क्वालिटी अच्छी होती है, जेपीजी वाला मत डालना फिर। और अगर अगर क्या, अब तुम्हारा इमेज, अब इमेज भेजोगे तब तो पता चलेगा कि क्या है, जेपीजी है या पीएनजी है, इमेज से पता चलेगा ना। और अगर अगर वेबसाइट पे अगर अपलोड करनी है अगर अच्छे, तो उसको अगर इमेज का लोडिंग टाइम ज़्यादा हो, तो फिर पीएनजी को वेबपी में कन्वर्ट करके डाल देना। वेबपी, वेबपी। हाँ, मतलब उसके बाद ये भी अगर वेबसाइट पे डालना तो ये भी आईएफ फॉर्मेट होता है, उस पर भी डाल सकते हो, लाइट वेट इमेज होती है। क्या, कैनवा पे फिर रीसाइज करोगे तो बिल्कुल फटेगा, अगर या तो डायरेक्ट बनेगा तब नहीं फटेगा, अगर कैनवा पे जाके रीसाइज करोगे तब तो फटेगा। तो एक फ़ोटोशॉप से बनाने के बाद फट रहा है, तो या तो फिर साइज अलग डिफरेंट चाहिए होगा भाई, वहाँ पे उस रेशियो में, रेशियो होता है बेसिकली, पिक्सल नहीं होता है, रेशियो होता है। तुम कहीं पे भी वेबसाइट पे ऐड करो, वो रेशियो बोला जाता है। अब जैसे तुम्हें बोला ना क्या कैसे 300 और 500, तो अगर तुम्हें अगर इमेज नहीं फटाना चाहते हो तो उसको 600 और 500 कर दो, तो नहीं फटेगा। अपलोड क्यों नहीं होगा, अपलोड होते तो है वेबसाइट पे। पिक्सल इतना ही पिक्सल में मांग रहा है, तो इसका ये टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे प्रॉपर अपलोड होना या किसी ऐड प्लेटफॉर्म पे अपलोड होना, ये बताओ पहले तुम। उसका अपना ऐड प्लेटफॉर्म होता है। अगर देखो टाइम्स ऑफ इंडिया का अपना ऐड प्लेटफॉर्म, और उसमें अगर कंडीशन ये है कि 300 और 250 पिक्सल से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, पिक्सल है या केबी है, देख लो एक बार ठीक से, केबी हो सकता है केबी हो, पिक्सल नहीं होगा, केबी होगा वो फिर। केबी है, केबी है ना। हाँ, तो फिर ये केबी है, इसका मतलब क्या है कि फिर पिक्सल से मतलब नहीं है। फिर पिक्सल क्या कहते हैं, एक बार लेके देखो 600 और 500, और उसको ना फिर कन्वर्ट, पहले पीएनजी में डाउनलोड करना, और उसको उतना केबी में ये फिर वेबपी में कन्वर्ट कर देना, उतना केबी में हो जाएगा। हाँ, नहीं, कैनवा से वेबपी में नहीं, गूगल पे टूल है, गूगल पे डालोगे ना पीएनजी टू वेबपी, तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो पीएनजी को वेबपी में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो केबी में आ जाते हैं वो। ठीक है, अगर तब भी अगर केबी में ना आए, तो उसमें ना ऑप्शन होते हैं कि कितना केबी में चाहिए, सेलेक्ट करने में टूल भेज देता हूँ, उससे कर लेना। या दो तरीके हैं, देखो ये इसी को या तो तुम 300 और 250 पिक्सल में बना लो और पीएनजी में डाउनलोड करो, और अगर केबी ज़्यादा होता है, केबी कम है 250 350, तब तो ठीक है डायरेक्ट अपलोड करना। ठीक है, अगर नहीं तब भी नहीं होता है, तो 600 और 500 में कर लो इमेज को डिज़ाइन, और पीएनजी में डाउनलोड करके उसको केबी में कन्वर्ट करना। दो तरीके हैं, फिर हो जाएगा। मैं एक भेज देता हूँ केबी वाला।
बन गया भाई, अभी तक लोगो नहीं बना तुम्हारा भाई? इतने देर में लोगो बना हुआ क्या? पूरे एक क्लास में लोगो तुम्हारे लोगो भाई, कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है ये। लोगो ऐसे थोड़े बनता है, मैंने बताया तो था। डिलीट करो उसको, लोगो ऐसे थोड़े बनेगा। उसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक करो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, पास नहीं होगे नहीं तो। इन लोगों में ऐसा नहीं बना सकते, क्या? नहीं भाई, ये लोगो थोड़े है अलग से बना रहे हैं ना। भाई। ये तुम क्या कर रहे हो भाई? ये लोगो ये तो तो बनाया नहीं, मैंने देखा था। लोगो नहीं है भाई, ये पोस्टर है ये। कृतिका अंदर ही आ जा।
ऐसा है एक अलमारी रेडी दे दीजिए इसको जितने के बाद और उसमें सारे डॉक्यूमेंट रखवा लेंगे हमने। हाँ और इनके टाइम का भी कोई ना कोई लेटर होगा, इनके पास तो लेटर थे एक तो 2020 में आ ही गया था ना, 2022 में 2022 हाँ तो 2022 में इनके पास आ ही गया होगा, तो देख लो एक बार सिस्टम पे इनके काट के ना कीवर्ड है। हाँ तो फिर तब इन्होंने जो भेजा तो होगा ना किसी ने, क्या क्या नहीं 30 मई 2022 से लेके जब ये प्रोजेक्ट आया इससे पहले तो ये भेजे तो नहीं, किसने किसने चेक करा, सिस्टम में चेक किया क्या, सिस्टम में ना सुन मेरी बात, आर्टिस्ट को सिस्टम वाली कोई फाइल हुआ जिसमें सारे डॉक्यूमेंट रखा के उसके कीवर्ड था EPTDL या टाटा पावर कंट्रोल एट तक 30 5 से पहले सबसे ऊपर कौन है और फिर 30 5 से ऊपर के दो कीवर्ड ये करवा दे, उससे नंबर निकल जाएगा, डेट निकल जाएगी, फिर उस फाइल में नंबर और डेट से वो लेटर देगा। ठीक है, ये बात हो सकती है, उसमें तो बोलने लगी थी मुझे फाइल भेजी नहीं यार, उससे पहले उसका सिस्टम में यार 8 नौकरी में पता है कितने लेटर हुए, 1000 लेटर हुए, 500 लेटर हुए, पुराने लेटर कब तक की कौन सी तारीख से पहले हुए, 2021 से लेटर लगा हुआ है और 30 मई तक का कोई लेटर नहीं है। कोई नहीं, वो वाले जो पुराने लेटर है ना, हरी जी हरी ये लेटर ले लो, सब इंडिकेशन जाती है प्रोजेक्ट का, वो इंडिकेशन हाँ, क्योंकि हमने जब पेमेंट अरेंजमेंट सीख हुए थे उससे पहले करे थे, पहले इंडिकेशन थे। मैं बना नहीं लूँगा बन सर। भाई, कब बनेगा, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा में लोगों ने बनाया है। तुम पढ़ने पे ध्यान दो वंश, नहीं तो तुम मम्मी पापा कितनी उम्मीद से तुम्हें भेजे हैं हमारे पास, तो उम्मीद मेरा भी नहीं तोड़ना, मम्मी पापा का भी नहीं तोड़ना, ठीक है। हाँ मत करना, उम्मीद तोड़ने वाले को बख्शते नहीं है। क्रिएटिव नहीं है भाई, मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब बना दिए तुमने किसी तरह, ये अंडरलाइन नहीं करना होता, बिना अंडरलाइन ही यूज करना है, मज़ा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा उसमें।
ठीक है, बना तो दिए लेकिन फील नहीं आ रहा वो वाली बात। देखो ये ब्लैक ब्लू मैच नहीं करता है, कलर कॉम्बिनेशन के लिए टूल बताया था ना, हैं? और तुमने प्रीमियम एलिमेंट यूज किया है। फ़ॉन्ट भी ठीक नहीं है, इम्प्रूवमेंट करो। 10 लोगो बना के लाना घर से नेक्स्ट क्लास में, 10, ठीक है? कितने? 10। पहली फिल्म थी मेरी चुप चुप के, हाँ सीधा सबसे पहला सेट मुझे मिला शाहिद कपूर, नेहा धूपिया। कोई मेल तो नहीं आए ना HR वाले पे ऑस्ट्रेलिया से? थोड़ा ध्यान से देखते रहना। देख रही हूँ सर, ये ग्रुप्स में है, उसमें तो पर्टिकुलर मेंबर्स पे जाके मैसेज करना पड़ेगा ना? हाँ, ग्रुप पे पहले ग्रुप्स में सेलेक्ट करना है और वहाँ जैसे ग्रुप में जाओ और एक बार सर्च करो ह्यूमन रिसोर्स या HR करके। हाँ, पर उसको अगर कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम से बात बोल रहे हैं। ग्रुप कॉमन होना चाहिए। हाँ जी, ग्रुप कॉमन ही है, जैसे ग्रुप फॉलो किया नहीं ना नहीं, ग्रुप कॉमन होगा तब चले जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो ना सर, जैसे इस ग्रुप में हम मेंबर है। देखो हाँ, ठीक है, व्यू वाल पे जाते हैं, देखो हो तो रहा है। व्यूअर पे जाके मैसेज पे जाके, व्यू ऑल पे जाके मैसेज में जाना है। दिखाओ क्या बनाया है। सर इसमें फ़ोन नंबर तो दे दो ना मैसेज में, मेल दी हुई सिर्फ काफ़ी है। ठीक है, फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो दूसरा वाला डाल दो मेरे को। तुम अपना भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने एक लिंक भेजा है, अब कोई भी लिंक उनकी भेजूँ ना, कोई सेमिनार वेमिनार वाला, तो सबको ज्वाइन करना, ठीक है? इससे नॉलेज बूस्ट होगा, कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो बटोर लो। क्या मुझे तो ज्ञान लेने का बहुत शौक है, लेकिन काम करे, पैसा कमाए या ज्ञान ले,
दोनों समस्या है यहाँ पे। करिश्मा भी करूँगा सर। क्या? करिश्मा भी करूँगा यहाँ पे एक लोगो में लगा दूँगा यहाँ पे वीडियो एक्रोबैट का। ठीक है, ट्राई करो, मतलब इतना मज़ेदार नहीं है बट अभी ट्राई करो आप, ठीक है? समझ गए? हाँ जी। ऐसे देखो सर, कुछ कुछ ऐसे आते हैं। छोड़ दो फिर। हाँ, जो जिस पे हो रहा है उस पे करो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? हाँ, मैं बढ़िया। एक वो जो शिवानी वाला एडमिशन हुआ था उसका मेरे पास मेल पे मेल आ रहा है, लेकिन उसको मैंने रिप्लाई भी किया कि कॉल बैक करो या कनेक्ट करो इनवॉइस के रिगार्डिंग, किसी ने कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, खाली मेल पे मेल कर रहा है। जो शिवानी वाला एडमिशन हुआ था ना MBA का, तो उस पर मेल पे मेल आ रहा है मेरे पास, मैंने रिप्लाई भी किया कि कनेक्ट कीजिए इनवॉइस के रिगार्डिंग, कोई कनेक्ट नहीं कर रहा, बस मेल पे मेल भेज रहा। तो क्या मेल भेजना है, मतलब इनवॉइसिंग GST वाला या विदाउट GST वाला, थोड़ा क्लियर तो कर दीजिए क्या साथ चल रहा है अभी हमारा अकाउंट। होगी तो क्या कहते हैं एक्सपर्ट DG Pro, लेकिन वो कैसे है, पहले तो मैंने मुझे लग रहा बिना GST वाला दिया हुआ था हमने अकाउंट में। तो एक बार चेक कर दीजिए। और आपने बताया था कि अकाउंट का पैनल उनल भी मिलेगा, वो सब भी दे दीजिए, क्या है कैसे है। आपने कहा था अकाउंट का पैनल उनल भी मिलता है कुछ, वो सब भी देख लो क्या कैसे है, तो थोड़ा सा देखें। हम्म हम्म, हाँ हाँ, हम्म, अच्छा
हम्म। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरा इनवॉइस का देख लो, बहुत दिन से हो गया इनवॉइस नहीं भेजा हमने, कितना भेजना है, क्या भेजना है, थोड़ा पता तो चले। ठीक है मैम, थोड़ा बताइएगा प्लीज़। हेलो अतुल जी, मैं मनीष बोल रहा हूँ एक्सपर्ट डिजी प्रो से, आपका वो पार्टनर अपग्रेड का। वो मेरे पास मेल आ रही है, मैंने रिप्लाई भी किया था, आपने बोला था रिप्लाई कर दीजिए मनीष जी, तो किसी ने रिप्लाई किया था ईशान को, बट ईशान ने कांटेक्ट नहीं किया अभी तक इनवॉइस के रिगार्डिंग। अब कितना का इनवॉइस भेजना है मुझे, जीएसटी वाला भेजना है, बिना जीएसटी वाला भेजना है, थोड़ा सा कंफर्म करना है ना। अच्छा अच्छा, आपने छोड़ दिया, तो ईशान का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते तो कर दीजिए। ठीक है, ओके। सर ये सही है। हाँ ये ठीक है, वेरी गुड। इसका कलर ठीक करो, येलो को वो करो। बड़ी कंपनी बनने के बाद ना सर्विसेज ही अच्छी नहीं होती, इससे बड़ा समस्या है, रिप्लाई ही नहीं करते सही से। ठीक है, इसका नहीं कलर थोड़ा सा डार्क कर दो, या ब्लैक येलो थोड़ा सा पता नहीं चलता, या डार्क येलो कर दो। ठीक है, हाँ ये ठीक है, वेरी गुड। वो मेहनत करोगे तो बनेगा भाई, समझ गए, मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से बनेगा। ठीक है, आप ठीक है, ऐसे भी ठीक है, समझ गए। ठीक है, आप सही है, और भी बनाना।
साला एक बार कहीं पे फॉर्म भर दो मेल पे, साला एक दिन में 50 मेल आ जाते हैं। और ओरिजिनल मेल कहाँ है पता ही नहीं चलता है, इतनी मेल आती है, कितना देखे भाई। हर दिन 100 मेल आ जाती है। पता नहीं चलता ना, मान लो 100 ईमेल है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है पता ही नहीं चलता। हर बार सोचता हूँ कि एक ईमेल आईडी बिल्कुल सोचूंगा सेपरेट कर दूँ इस काम के लिए, हो ही नहीं पाता। फिर वहाँ पे भेजता हूँ वो भी साला सब्सक्रिप्शन भेज देता है, वो भेजने लगते हैं ना न्यूज़ लेटर। और
एक चाय वाले का वीडियो बनाया था सर ने, तो स्टार्टिंग में वीडियो देख के तो बड़ा हंस रहा था। जब क्या कहते हैं उसमें आया ना कि एक दिन का इनकम 8,500 कमाता है एक चाय वाला। चुप के उसको लगा हुआ कि मेरा इनकम रिवील कर दिया। बताओ एक चाय वाला पर डे 8,500 9,000 10,000 का सेल हो रहा है, वो भी सोचो नॉर्मल एक बस स्टैंड पे। यार मच्छर हो गया बहुत केबिन में, कचरा है लगता है इसीलिए, और दूसरा केबिन भी खुला रहता है हमेशा ना, इसीलिए लगता है। यहाँ के लिए ना अलमीरा लाना, घर पे है एक पुराना है, वो कैसे लाऊं समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ऑफिस में, पैसे है नहीं, क्योंकि 4,000 से कम का अलमीरा नहीं आएगा इस साइज का भी, 3 फीट का। बुक के लिए भी चाहिए अलमीरा यार। इसको क्या बोलते हैं, किताब उताब रखने क्या बोलते हैं उसको, शेड क्या बोलते हैं, बुक शेड बुक सेल्फ, क्या, बुक सेल्फ होता है ना बुक सेल्फ, जो मतलब वो हाँ उसमें होता है ना फ्रेम सकता टाइप है, का, हाँ। कितने का है बुक शेल्फ, यही बोलना सर, ये वाला। हाँ कुछ इसी टाइप का ही। हाँ ये अच्छा था, वो भी 2,000 का है सर। ये भी देख रहा हूँ, ये कोने वाला है ना, कॉर्नर वाला, अच्छा जो सीधा, इसमें वो भी अवार्ड भी रख सकते हैं, है ना, अपने पास जितनी अवार्ड है, लेकिन वहाँ पे वो छुप जाएगा फिर। हाँ ये तो है, अगर वो उस कोने में रखूँगा जगह ही नहीं ना, फिर ये चेयर इधर उधर चेयर्स करने का में, भी है ना। हाँ पता है रूम में हम कुछ इसलिए नहीं लगाते, रूम में कुछ और रखेंगे ना तो रूम और छोटा लगेगा, रूम खाली है तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। लोग बोलते हैं कि आप ये सब क्यों नहीं लगाते हो पोस्टर, उसे ये नहीं पता ना हम दिमाग इंटीरियर वाले हैं। अगर और जैसे पोस्टर लगा देंगे ना तो रूम और छोटा लगेगा, फिर लगेगा कि ये मीटिंग रूम है, हाँ मीटिंग रूम है, फिर केबिन नहीं लगेगा ये, फिर हम क्लास में कंफर्ट नहीं होंगे। चाहिए तो यार ये सब चीज़ें अब ज़रूरत की चीज़ें हैं ये। अलमीरा की जगह हम ये भी तो लेके आ सकते हैं, सस्ता में आ जाएगा ये, इसमें हमारे एक इसको हटा देंगे, यहाँ से एक इसको हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे लंबा वाला, तो ये जो हमारे पास इस तरह की सामान हो रहा है ये इस पे आ जाएगा, ये भी ठीक है ना, 6 लेयर्स है। हाँ मुझे लग रहा है ये भी ठीक होगा ना, और बट ये जो इतना, लेकिन ये बंद करने वाला नहीं है ना, बाहर से दिखेगा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बंद करने वाला नहीं है, ये बुक के लिए है, बट ये सामान अरेंज तो हो जाएगा एटलीस्ट, है ना। बाहर से ही दिखेगा सर, ये जो कॉलम्स है वो तो हमारे साइड रहेंगे ना, तो बाकी पीछे से तो बंद ही होगा। हाँ मतलब फिर सही है, मुझे लग रहा है सस्ता में ये भी अच्छा है फिर। वही 2000 तक ही है सर।
ट्रांसपेरेंट है यार ये। सर फोल्डेबल देखो, नहीं तो फोल्डेबल तो नहीं, वो तो खराब हो जाएगा। ठीक है। यार कुछ बजट फ्रेंडली चाहिए, पैसा नहीं है हमारे पास। वैसे तो ही बजट फ्रेंडली सर ऑनलाइन थोड़ी मिलेगा, है। ऑनलाइन बजट फ्रेंडली कैसे मिलेगा? 1800 रुपये ये क्या है? सस्ता तो मुझे लग रहा है ऑनलाइन ही मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में वो है ना, मटेरियल होता है ना, कम मटेरियल वाला सस्ता मिल जाएगा। ऑफलाइन में तो मुझे लग रहा है ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ऑनलाइन चीज़ें कुछ जगह सस्ते मिल जाते हैं। सर क्लास नहीं है आपको? 2:30 बजे कहाँ है, बैच भी नहीं है। देखना 568 रुपये, कितना पागल बना रहे देखना। ये मात्र 500 रुपये का होगा, ये इतनी बड़ी चीज़ें देखना। 543 रुपये। अच्छा मंथली रेंट, हाँ रेंट। रेंट पे दे रहा है क्या ये? बेवकूफ़ है सब। कैसे मार्केटिंग करता है यार। ये भी रेंट पे लोग लेता है। पता नहीं। भाई कितना डिमांड है इसका, देखो रेंट पे, आउट ऑफ स्टॉक सब। देखो मार्केटिंग आइडिया देखो, हर चीज़। रेंट पे? हाँ इसका भी वो भी आउट ऑफ स्टॉक। क्या सर? आउट ऑफ स्टॉक, रेंट पे भी ऑटो? आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा आउट ऑफ स्टॉक। बताओ यार, क्या क्या चीज़ चल रही है ना मार्केट में। कितना दिमाग लगा के लोग काम कर रहे हैं ना। कुछ लगा भी रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे।
ना ज़माना बदल गया यार। हाँ मिल गया, ये देखो 1200 रुपये में सिंगल डोर है ना ये ठीक है हाँ। अगर ये 1200 रुपये में दे रहा था तो ठीक है ना। लॉक केबल, नंबर ऑफ स्लिप्स ठीक है। ये तो कपड़े रखने वाला है क्या? तो क्या हो गया, लॉक हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा ना। हाँ वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं। देखो ना अजियो का आज जियो कर दिया है, देखो तो देख रहे हो ये चोर और होगा ना कोई चोर होगा। अजियो का आज जियो कर दिया है, बताओ गजब का दिमाग लगता है। है तो ठीक है वैसे। चेन्नई से 1200 रुपये में आ जाएगा इतना जल्दी? खैर चेन्नई से 1200 क्या है पगला, चेन्नई से रुपये में 1200 रुपये में आ जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी करना सर। हाँ सही बात है यार। देखो नहीं 1200 रुपये का देखो तो। हाँ ये भी 1200 रुपये का। हो सकता है ये होलसेलर हो। स्टिल चेन्नई से होलसेलर है लग रहा है। क्या नाम क्या है सर? है AA डबल ए JO.com। इतना सस्ता। कैश ऑन डिलीवरी करना सर। आजो है सर है। हाँ आजो है। आजो आ गए। मतलब वही है ना, अजियो का डुप्लीकेट कर दिया है। आ गए आगे बताओ। मैं 1200 रुपये में दे रहा था, हम तो पूरा घर भर लेंगे, 4-5 मंगा लेंगे फिर तो सही है। तुम पगला के मैं ये मेरे तो देखना कह रहा थैंक्स फॉर शेयरिंग योर फ़ोन नंबर प्लीज़ इंटर द 6 डिजिट OTP। वाह मैं OTP इसको बताओ, फ्रॉड है लग रहा है ये। हाँ फ्रॉड है, OTP मांगना ही मतलब फ्रॉड है। ये फ्रॉड है कर रहा है, देख रहे हो। आजो हाँ तभी तो इसका काम किस फ्रॉड है ये। हाँ। OTP मांग रहा है, फ़ोन नंबर के लिए OTP देंगे हम इसको।
देख रहे हो नए लेवल का फ्रॉड, देख रहे हो किस लेवल का लोग फ्रॉड कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी फ्रॉड होते हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग में भी बोलेगा मेरा ब्लॉगिंग वेबसाइट है, पार्टनर बनो और आप ही देखो काम को, 50% का ये ब्लॉग पे इतने ट्रैफिक है। आप बोलोगे ना हाँ ठीक है ओके, हमें कहता है आपका जो पार्टनरशिप जो हमारी डीड साइन हुई थी तो डीड बनी है तो उसकी जो 40,000 कॉस्ट लगा तो इसमें 50% आपको देने हैं 20,000। बोलेगा आपको देखो मैं चेक करके आपका पेमेंट आ रहा है या नहीं है 1 रुपया, ठीक है फिर मैं ट्रांसफ़र करूँगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, हम तुमको पैसा दें। डायरेक्ट ये भी मतलब कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे देने से कुछ ज़्यादा चले गए वापस कर दो, ऐसा ऐसे भी फ्रॉड बढ़ जा रहा है। एक बार कॉल आया था मुझे ऐसे ही। कितने बड़े फ्रॉड है सब में ना। चल ऐप उप सब बना रखा है। साला सही में इतना सस्ता कैसे दिखा रहा है, समझ नहीं आ रहा। प्लास्टिक का है या क्या है? प्लास्टिक का है तो फिर तो सस्ता ही है ना? फिर प्लास्टिक की कॉस्ट ही क्या होती है?
जी वेबसाइट से नहीं लेना यार। कैसा किया था? बढ़िया अंकल, आप बताओ कैसे हो? ठीक है। सब मस्त। चलो, मस्त रहना भी चाहिए। अच्छा, नील कमल, इसका तो बड़ा अच्छा था। सर फिर लंच भी मंगवा लो। हाँ, मंगवाओ या लाए हो? लाई मैं तो। सही कहा, अच्छा है, याद दिला दिए। ऑर्डर कर देते हैं। भूख भी लगी है। क्या खाओगे? बताओ क्या खाओगे? मैं क्या बताऊँ सर, आपने खाना है? कुछ बताओ तो सजेस्ट तो कर दो। सजेस्ट तो कर दो भाई साहब। नीलकमल के साइट पे 30,000 रुपये। ओ भाई, ये देखो, वो 1200 में बेच रहा है, 30,000 में बेचेगा। 30,000। हाँ। हेलो, सर मैं भरत बात कर रहा हूँ अलोहा कंपनी से। कहाँ से? अलोहा कंपनी। हाँ बोलिए। क्लाउड टेलीफोनिक एंड आइडिया सॉल्यूशन। भैया नहीं कुछ चाहिए, थैंक यू। तुम क्या लाए हो? बीन्स। क्या बीन्स। क्या सब्जी या वो? रोटी। रोटी और आलू बीन्स। हम क्या मंगाएंगे? एक काम तो तुमने अच्छा किया, याद दिला दिया, खाना ऑर्डर कर लो। हाँ और क्या, प्राइम जी क्लास है। आप तब करोगे जब आपको भूख लगती है। हैं? आप तब करते हो जब आपको भूख लगती है। हाँ, सही कह रहे हो। छोले भटूरे खाओगे क्या? खाने का मन है? क्या सर? छोले भटूरे हाँ खाते हो? हाँ हैं? पसंद है? हाँ जी। ग्रोवर का अच्छा होता है क्या? सुभाष नगर ग्लोबल का। ग्रोवर तो खैर फेमस है, हाँ। 4.2 रेटिंग है। चलो, राजस्थानी रसोई, ग्रोवर का हेवी ना हो, पतली होनी चाहिए, लाइट वेट। ग्रोवर का तो खाया, कहीं और का देखते हैं आज, टेस्टिंग करके देखा जाए कहीं और का। हीरा स्वीट्स का नहीं खाना है।
ओह माय गॉड, मोनिका कैफ़े, इसका कैसा खाना था, मज़ेदार नहीं था इसका, नया था। साला फर्जी रिव्यू डलवा रहा है, 4.4 डलवा लिया उसने। बताओ। बंगाली स्वीट्स वाले का कैसा है, 1.5 किलोमीटर है, इसका भी रिव्यू ठीक है। नंद किशोर जी, ओम स्वीट्स, ओम कहाँ है, ओम पास में ही है। सिंगला बेकरी, सिंगला वाला का भी अच्छा होना चाहिए। चलो आज सिंगला वाला का करते हैं, इसका है तो अच्छा। अरे वाह, 50% ऑफ भी हो गया। जलेबी खाना है क्या? क्या? जलेबी कहाँ की सर? सिंगला। देख लो। नहीं, इसका आज एक बार मंगाया है, अब याद नहीं आ रहा अच्छा होता है या नहीं। अच्छा। छोले भटूरे तो दिखा रहा है बेस्ट सेलर है। कुछ और मंगा लेते हैं। मोतीचूर लड्डू नहीं भाई, लड्डू नहीं खाना है। प्लेन ढोकला। चलो आज कचौरी भी मंगाते हैं, पनीर आलू। दाल कचौरी खा लोगे ना? क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए बस। ठीक है, खा लेना। क्या सर? ख़त्म कर देना। ये छोले भटूरे है 1 प्लेट यानी 2 पीस, अच्छा। और और एक कचौड़ी। 2 दाल कचौरी। या जलेबी कर दे, बताओ क्या खा जाओगे, दाल कचौरी या जलेबी? देख लो, सोचो सही। तुम बताओ ना, बताओ जल्दी। आपका मन क्या खाने का? जलेबी गरम देगा कि नहीं देगा? हाँ ये भी है। जलेबी गरम ही खाने में मज़ा आता है। रबड़ी, रबड़ी कुछ मीठा भी तो हो जाए, मज़ा आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, दाल कचौरी हटा देते हैं और रबड़ी करते हैं, देखते हैं कैसा देता है इसका, कैसा है।
कैशबैक में पैसा अमाउंट में आता है क्या? अगर जैसे कैशबैक होता है तो कैशबैक एज अमाउंट आता है? हाँ कहते तो ये हैं। कुछ पॉइंट्स होने के बाद में तो कैश आ जाता है, ऐसा बोलते हैं। ऑफर तो इसमें बहुत है मेरे पास, क्योंकि डेली 3-4 ट्रांजेक्शन होते हैं मेरे पेटीएम से। 3 ट्रांजेक्शन तो फिक्स है। एक ट्रांजेक्शन जोमेटो का फिक्स है, उसके बाद कहीं कुछ निकले खाने के लिए वो ट्रांजेक्शन फिक्स है। 2 तो फिक्स ट्रांजेक्शन है। भाई पैसे आ जाओ। देखते हैं कूपन में क्या क्या है मेरे पास। देखो ये कूपन मिलते हैं लकी ड्रॉ, इसमें मिलते हैं 4 रुपये का कैशबैक है। चलो 4 रुपये कमा लिए। नहीं ये पॉइंट से कुछ नहीं होता है। चलो फाइनली ये ऑर्डर तो हो गया भाई साहब। आज अभी तक में सुबह में 3 लाख 3.5 लाख ऑर्डर हो गया जोमेटो का। भाई सही 3.5 लाख ऑर्डर। कहाँ ये जोमेटो पहले चला भी नहीं था। सीरियसली सही कमा रहे हैं लोग। पता सिस्टम ये लोगों ने बनाया है। खाने के बिजनेस में तो है ही पैसा अच्छा, बहुत अच्छा है। जैसा मैं टेस्टी बनाता हूँ ना, अगर मैं बनाऊँ ना तो चलेगा 100%, 200% चलेगा अगर मैं बनाऊँगा तो। वैसे तो मैं कोई भी चीज़ बनाऊँगा तो चलेगा ही, बट यार अभी रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है थोड़ी सी हमारे लिए। पता है लोग हंसे कहेगा ये नहीं चला तो ये कर लिया। खैर हालांकि ये तो कुछ दिन की बात होती है, जब बंदा पैसा कमा लेता तब तो कोई नहीं, तब तो आते हैं। अभी देखो एक मॉडल चाय वाली आई है, वो चाय में वो क्या कहते हैं, रोज़ का लीफ डाल के पिलाती है। अच्छा रोज का लिखा। हाँ तो वो तो हाँ सुनो बताओ। अभी मैं इवेंट में चढ़ गया सर। बिल गेट्स जब आया था ना तो वे लड़की एक सुंदर लड़की है हालांकि, वो रोज़ चाय मॉडल चाय वाली। बताओ यार क्या ही भविष्य देश एक का। बड़ा पाव वाली नहीं थी वो हाँ चढ़ गई थी। खैर वो पहले से ही अमीर थी पता है। अमीर थी तो वो ये काम क्यों कर रही है? अरे यार चल गया ना तो हो गया। वो पहले से ही अमीर थी। तो पैसा यही लगा। बीटेक की हुई थी यार, पहले से। हाँ बीटेक की हुई। अरे भगवान। बीटेक पानीपुरी वाली देखो थार से। हाँ अरे वो तो हर जगह है सर बीटेक वाला तो। पहले एमबीए से स्टार्ट हुआ, बीटेक फिर आ गया। हाँ यार गजब है ना। सही में इन्हें कुछ और नाम नहीं मिलते। डिग्री पर वो करो है। कुछ होंगे भी नहीं ना तब भी डिग्री लगा देंगे बीटेक। सही है। नहीं उतना तो होगा ही, खैर उतना तो उतना झोल तो नहीं करेंगे। सर आजकल जो लोग झोल कर रहे हैं वो तो है। विश्वास ही नहीं होता। मिंत्रा का डिस्काउंट कूपन 17% का मिला है। जेप्टो का मिल जाएगा, जेप्टो पे ऑर्डर ज़्यादा होता है। ओह यार रम्मी पे आ गया, रम्मी तो खेलते ही नहीं हम। अब मेरे क्या क्या चीज़ पे है। फ्लिपकार्ट पे 100 रुपये है, 85% प्यूमा पे। अप गेट अप टू 50% प्लस 30% एक्स्ट्रा ऑफ एट ब्लैक फ्राइडे, यानी कि 87% प्यूमा पे ऑफ मिलेगा। अच्छा जी देखना सर हैं, फ्राइडे को चेक करना। वो फ्राइडे को ही होगा तो वो थोड़ा होगा। Friday ब्लैक फ्राइडे होता है। फ्राइडे का दिन होगा ना। अरे ब्लैक फ्राइडे अच्छा, पूरा offer? 3 महीने का होता है। अच्छा अच्छा 3 महीने का सेल होता है, ये यूएस की सेल होती है। एक्स्ट्रा 30% ऑफ ऑन एवरीथिंग। ओह माय गॉड, एक्स्ट्रा 30% ऑफ। स्विगी और इन सब के नहीं आते क्या जैसे जोमेटो उस पर भी आते हैं? हाँ तो जो इनके वो कूपन्स आते हैं तो आप इनसे क्यों नहीं हाँ आते हैं तो वो तो अप्लाई होता है ना इस पर हाँ भी। अच्छा करते हो करता हूँ ना। सही है। हालांकि ये कूपन कहाँ यूज होगा। मुझे ना एक यूनिट सुका का शूज लेना है यार, पैसे नहीं है। किसके साथ? यूनिट सुका का बड़ा अच्छा शूज होता है उसका। 10,000 से स्टार्टिंग ही है वो।
शूज़ मुझे सबसे अच्छा रीबॉक की लगती है, उसकी कंफर्टेबल अच्छी होती है। हाँ जी अंकल। हाँ सर, खाना का ये ऑर्डर दे दिए क्या? हाँ मेरा ऑर्डर तो चला गया। ये तो हमारा भी दे देते हैं, तो खाना आएगा नहीं हमारा। अच्छा चलो ठीक है, कर देता हूँ मैं। कर दीजिए। क्या हो गया?
नहीं। सब पैसा के लिए फ़ोन करता है यार, आज की डेट में सब साला दिमाग खराब हो रखा है। हेलो, हाँ कहिए कैसे हैं? ऑफिस में ही ना, छुट्टी कहाँ छुट्टी कहाँ से करेंगे? हाँ कहिए ना। क्या? अच्छा अच्छा, मैं हाँ बोला हुआ उसको भी, 3-4 दिन पहले बात करा था, बोला और भी कराते हैं, कर दूंगा रिमाइंडर एक बार और कर दूंगा शाम में उसके। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं बोला हुआ था मैंने, 3 दिन पहले ही बोला हुआ उसको। ठीक है। केस रिफंड हो गया, उसका पैसा देना पड़ रहा है सारा। उस बीटेक वाले एडमिशन से, एक एडमिशन से कमाए थे 50,000 रुपये, ऊपर से रिफंड देना पड़ रहा है। फिर वो 50,000 रुपये जो हमने खर्च कमा लिया, जो खर्च हो गया वो भी देना पड़ेगा। अच्छा वो रिफंड हो मतलब वो वो वापस काम सामने वाला अच्छा से करके नहीं दिया ना। अच्छा अच्छा। सबका काम दुनिया में बढ़िया हो गया, बट एक जान पहचान वाला काम था वही अच्छा नहीं हुआ। क्या करें यार।
इतना आसान हो गया ना सब चीज़ करना। वो जो चारों वेबसाइट दिया था ना, हायरिंग वाला, उस चारों वेबसाइट पे ना साइन अप कर लेना। कौन से ईमेल आईडी से करोगे? HR कर लो, उसी से कर लो। वही जो अपना जॉब्स है चारों, हाँ चारों जो प्लेटफॉर्म है उस पर ना एज ए एम्प्लॉयर हायर करना। क्या करना? चलो ठीक है, उस पर एज ए एम्प्लॉयर हायर करना। नहीं एम्प्लॉयर नहीं, क्या करना है ना उस पर? हमें तो कैंडिडेट दे रहे हैं ना। हाँ जॉब पोस्ट, नहीं हम तो टाइप कर रहे हैं। हाँ एज ए एम्प्लॉयर हायर करना, ठीक है। जो ऑप्शन आएगा ना, हाँ जैसे क्लास 2 तो एज ए एम्प्लॉयर हायर करना। तो हमें हायर करना है? कोई नहीं, यहाँ से डेटा निकाल लेंगे कोर्स के लिए। अच्छा ठीक है। यहाँ से ना CV मिलते हैं ना, 30 CV पर मंथ फ्री में ले सकते हैं। अच्छा तो जॉब पोस्ट कर देंगे, जो जॉब पोस्ट करेंगे हमारे पास CV आ जाएगा, हम उसको कोर्स पिच करेंगे। ठीक है। या जीमेल से बना दे इस पे अकाउंट, कंटिन्यू विद जीमेल। पता उससे भी इंक्वायरी आती है, क्यूकर और से। मेरे पास परसों इंक्वायरी आई थी, अगर हम उस पर भी एक्टिव रह के काम करेंगे तो इंक्वायरी आएगा।
लिंक्डइन में भी ट्रेंडिंग आ गया। किसी को भी भेज देते हो, चाइना वाले को भी भेज देते हो क्या? थोड़ा देख के भेजो ना। कनेक्शन के लिए, टाई अप के लिए इंडिया वाले को टारगेट करो ना, स्पेशली एनसीआर। चाइना में है बंदा, थोड़ा देख के करो। फिर वो पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा उनको देखने में। थोड़ा प्रोफाइल एक पे। तो से करना पड़ रहा है या तो। अरे तो ये ऐसे होता है, हाँ जी। ये ऐसे होगा, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। चाइना वाले को भेज के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो बाहर की कंपनी है यूएस और वाला, उसको भेजेंगे उस चीज़ के लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। टाई अप के लिए पहले प्रेफरेंस देना है एनसीआर को, क्योंकि जॉब एनसीआर में ज़्यादा है। एनसीआर में दिल्ली, गुड़गांव। चलो लंच आने वाला, वो तैयारी करते हैं लंच की। और
कहाँ गए मुकेश? कहाँ गए? सर बाहर
टेस्टी था लेकिन कृतिका हाँ जी सर। हैं ये महंगा बहुत है हाँ 100 रुपये का होता है मीठा ज़्यादा सही था इसमें। हैं मीठा जो क्वांटिटी ना सही हाँ थी। मतलब ज़्यादा मीठा नहीं था हाँ मतलब वो थोड़ा टेस्ट अच्छा आ रहा था आज। पर हाँ वो जरा सा देखने में अच्छा ही लग रहा था। हाँ थोड़ा ही था हाँ बट एनीवे चलो ठीक था। ठीक था थोड़ा सा अब कुछ प्लानिंग बनाया जाए अपना काम का आगे क्या किया जाए प्लानिंग बनती है एग्जीक्यूट कहाँ होता है। तुम करो एग्जीक्यूट हम प्लान बना के दे रहे हैं ना सर तुम्हें की ये सब काम नहीं होता है एचआर वाला मुझसे। तक तुम क्या करोगे तुम क्या ट्रेनिंग में करना चाहते हो नेचर वाला करना चाहते हो क्या करोगे तुम बताओ मुझे वर्कर्स नहीं दे दो ना बस। तो वर्ड प्रेस सोशल हमेशा मीडिया में वर्ड प्रेस में हमेशा इतना काम थोड़े आता है दोनों करो क्या कहते हैं जो यूएस वाला है ना उसके लिए वेबसाइट डिजाइनिंग का वो लिंक भेजो कौन सा यूएस वाला? यूएस वाले लोगों को जो तो वो दो तरह का यूएस वाले लिंक्डइन से जो यूएस वाले डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है ना एजेंसी है जो डिजिटल मार्केटिंग की जिसमें फाउंडर है वो उस बंदे को भेजो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए वो जो आपने शॉर्ट टर्म कोर्स में रेडी किया नहीं नहीं कोर्स वाला नहीं सर्विसेज के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट के उसका कंटेंट फिर लिए हाँ कंटेंट में दे देता कैसे बताना रहेगा? हूँ अभी दे रहा हूँ तो कंपनीज तो सिर्फ 3 ही होंगी। कहाँ पे सर्च में सर्च करा मैंने कंपनीज के लिए है ना? जो बताया ग्रुप में वैसे ही जाओ ग्रुप में जाओ तो उसमें सारे ग्रुप ज्वाइन करो बाहर वाली जो है ना ग्रुप ज्वाइन करो वो डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी ठीक है ये सब करो अरे वाह कुछ चैट जीपीटी में नहीं आया है वाह क्या हुआ? चैट जीपीटी में हेडिंग और लिखने के लिए नया कमांड आया है अच्छा क्या बात है फैंटास्टिक ये पेटीएम ने ये चेंज कर दिया ना। सर ये रिफ्रेश करना पड़ रहा है कह रहे कि नहीं हो रहा जैसे ही ग्रुप है सर ये जैसे ही ग्रुप है ठीक है पर ये ज्वाइन नहीं हो रहा हो सकता है वो लिमिट पूरा हो गया होगा 30,000 मेरे में अच्छा पहले वो लिमिट हाँ वो पहले से ज्वाइन है ग्रुप तो लिमिट हो गया 84 है कितने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हम सीईओ है इसमें लेकिन टारगेट करना है यूएस वाले को हाँ तो वो जैसे ग्रुप्स आ गए थे वो ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे लिमिट पूरा हो गया हुआ हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप में है ना सब बाहर
दिख रहा है फाउंडर, डिजिटल मीडिया जूस ये देखो जी, बाहर का बंदा है। लिखा नहीं है ना, फिर उसको प्रोफाइल चलो, पढ़नी पड़ेगी। ये नाम से भी पता चल जाएगा, देखो ना ये है ना। हाँ चलो ये इसका मतलब भाई है। अच्छा हम थोड़ा सा फिल्टर लगाते हैं तो ये कर रहे हैं ना, बिना फिल्टर का नहीं होता। तो बिना फिल्टर में दिक्कत नहीं आती है, ये दिक्कत आती है। ये तो क्या देखो जरा पहले वो तो ठीक है, पर मैं तो कब से यही देख रही हूँ, बहुत कम मिल रहा है मुझे मैनेज करने को। पहले नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा सर, बिना कनेक्ट नहीं बिना कनेक्ट का भी हो जाता है। नहीं हो रहा, देखो ये लिखो यू आर नॉट कनेक्टेड। बिना कनेक्टेड का ये कैचअप क्या है? अच्छा अच्छा। चार लाख बंदे हैं इसमें, 4 लाख बंदे को कैसे रोकूंगा मैं? कितने बंदे कैसे? ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है। ग्रुप ज्वाइन है ये। वो हाँ तो वो तुम अभी जो यूएसए वाला कर देना हो अपना नहीं भी रहा। लिंक्डइन अकाउंट बना लेना, ठीक है? बना है ना या नहीं है? मेरा बना हुआ है, पर मैंने हाँ इसमें बना कुछ हुआ नहीं नहीं तो पोस्ट ग्रुप किया। ज्वाइन करना ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें कुछ ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मतलब आज का लिमिट पूरा हो गया होगा। मे भी हो सकता है। लिमिट पूरा हो गया। एक्सपर्ट डिजी प्रो का वेबसाइट ओपन करो। .com हाँ बताओ एक बार .in भी देखो ना करके। पहले .com वाला डालो, बंद करते हैं। इसका तो आप कह रहे थे सर कि 2 वेबसाइट आई हुई है, तो उनका प्लान क्या हुआ? उसका बात करते हैं। बात करो ना सर, फिर वो स्टार्ट तो करे एटलीस्ट। हाँ जी सर कर दिया। उसका यूजर आईडी पासवर्ड रुको इससे बात कर देते हैं। हेलो इसको लॉगिन करना। भेज दिया पासवर्ड। करो ना, मैं बता रहा हूँ क्या है, मैं खुद भूल गया हूँ। ADP@123। वेबसाइट अपना भी स्लो चल रहा है यार। पर आपने तो वो डाला हुआ है। नाइट्रो अभी तो नेटवर्क इशू हुआ सर। 3-4 दिन पहले डाला है। नाइट्रो चल रहा है इसमें। लगता है एक्टिवेट नहीं हुआ, रुक जा अभी एक्टिवेट करते हैं। नाइट्रो कर तो दिया था एक्टिवेट एक्टिवेट है सर। है ना? एक तो WP फॉर्म में कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है। अच्छा ऐसी है। अब बताना क्या करना सर इसमें? अब इसके जो पेजेज वगैरह है ना उसको ठीक करना है। कौन से पेजेस?
कोर्सेज के नहीं, ये 4 पेजेस हैं। बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। देखो बिल्कुल फूटर में दिख रहा है सब कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन तिलक नगर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जनकपुरी, देख रहे हो? कीवर्ड हाँ, फूटर में। अब इस सब कीवर्ड से पर्टिकुलर पेज बनाना है हमें। क्या बनाना है? पेज बनाना है। कुछ का बना ऑलरेडी बना होगा, उस पर कंटेंट नहीं है। अब हमें एक डिज़ाइन का एक लेआउट ढूंढना है, एक पेज कोई भी बढ़िया, उसी के अकॉर्डिंग सारा को डुप्लीकेट कर लेंगे। प्लगइन होगा ना डुप्लीकेट वाला, तो डुप्लीकेट पेज कर लेंगे और कीवर्ड हम वो प्लेस कर देंगे उसमें। ठीक है। ठीक है। बट हमारे पास तो हमारे तो सिर्फ जनकपुरी में ना सर। अरे जनकपुरी में रैंकिंग कराएंगे, जो तिलक नगर में सर्च करेगा तब भी हमारा आना चाहिए ना, रैंक यही तो है। अच्छा, तो रैंकिंग के पर्पज़ से ना। अच्छा। ठीक है, तो हमें क्या है, रैंक कराना है। तो इससे ना कम से कम 8-10 पेज बनाना, तो जल्दी रैंक करेगा। अब हमें इस पेज के लिए वेबसाइट का पेज है, तो हमें जो कंटेंट बनाना है 500-600 वर्ड में कम से कम बनाना है। कितने में? 600 वर्ड में बनाना है। कुछ चीज़ें कॉमन रहेगा, जैसे कोर्स का करिकुलम कॉमन रहेगा। ठीक है। उसके बाद हाँ, मतलब कोर्स का करिकुलम कॉमन रहेगा, वाई चूजस कंपनी का प्रोफाइल कॉमन रहेगा। सिर्फ जो उसका एक कीवर्ड होगा ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जनकपुरी, उसमें कीवर्ड प्लेस कर देंगे। ये एक आधा पेज तो बना ही हाँ, पहले से बने हुए एक दो, लेकिन अब थोड़ा कॉपी करूँ? अच्छे से डिज़ाइन करना। वो पेज अच्छा नहीं लग रहा, डिज़ाइन नहीं है अच्छा। हाँ, इधर आओ सिंपल है। दिखाता हूँ। बैनर पे आपकी फोटो क्यों है? क्या? जैसे तिरुनगर पे जाओ, किस पे? डिजिटल मार्केटिंग इन तिरुनगर, हाँ तो इसमें डायरेक्ट पहले बैनर पे आपकी फोटो है, सिर्फ फोटो। हाँ, तो अभी ठीक से बनना नहीं होगा ना। तो जनकपुरी वाला पेज तो बनाया होगा आपने? कोई ना कोई तो बनना होगा। होम पेज का डिज़ाइन भी चेंज करना है। होम पेज तिलक नगर एक तो सर नेट है ना, तो देखो पेज बना तो है। हाँ, वही तो बोल रही हूँ, बना हुआ है। तो आप कह रहे हैं ना डिज़ाइन सही नहीं है। ठीक लग रहा है क्या डिज़ाइन? बट सिंपल है। अच्छा नहीं लग रहा ना, हाँ। इंगेजिंग नहीं लग रहा ना। जैसे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स और भी है, तो उसको यहाँ पे डाल देंगे हम, यूट्यूब पे से डाल के यहाँ से, क्योंकि यही सब चीज़ें काम करेगा अब। और अब वो हमें ना कॉन्टेक्स्ट जो कर रहे हो वो कर रहे हो क्या, अनाउंसमेंट? हाँ वो तो करेंगे, अभी करते हैं। ये तो पार्ट ठीक लग रहा है, ये वाला पार्ट। एक डिज़ाइन लेआउट देना पड़ेगा आपको ना, क्या करें, एक पेज का डिज़ाइन बना ले बाहर से या प्लगइन से, या कैसे बनाए। प्लगइन से भी तो डिज़ाइन बन जाएगा, या एलिमेंटर का है, या किसी दूसरे वेबसाइट से डिज़ाइन उठा ले। देख लो जैसे लगे। ये डिज़ाइन उठा ले क्या होम पेज का? ठीक लग रहा है ये? ठीक है। या कुछ डिज़ाइन ना हमें ऐसा बनाना है, या तो कस्टमाइज भी बना सकते हैं। इस बंदे का रैंक कर रहा है बहुत अच्छा, ये है ना। कुछ हमें पेज बिल्कुल सिंपल बनाना है, जिससे ना यूजर समझ में जल्दी आ जाए। समझ रहे हो, जो कि कंटेंट है ना, इस कंटेंट की वजह से ही रैंक करता है वेबसाइट। अच्छा, कंटेंट जो ज़्यादा होता है ना तो रैंक करता है। आप तो कहते हैं कि कंटेंट कम होना चाहिए नहीं, किसने बोल दिया? कंटेंट मतलब वेबसाइट पे, क्योंकि ये हमारी हाँ ब्लॉग सर, पे ज़्यादा होना चाहिए ना सर। ब्लॉग पे जो है ना, लेकिन ठीक है, इतना कंटेंट सही है, ठीक तो है, कहाँ है ज़्यादा। ये देखो, वो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, 1000 वर्ड कर देते हैं। ये इसी सब की वजह से तो रैंक आता है, यही सब वजह है जिसकी वजह से रैंक आता है। समझ रहे हो? इसका ये होम पेज है ना, होम पेज के हिसाब से तो ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है।
टूल्स और सब एक ही सब ज़्यादा हो गया बहुत। एक हमें देखो ढूंढो एक अच्छा डिज़ाइन, हमें ऐसे ही बनाना है कुछ कि कॉमन हो। देख रहे हो यही सब वजह है जो इसकी वजह से रैंक करता है वेबसाइट, समझ गए। कीवर्ड से पेज बना, देख रहे हो एसईओ ट्रेनिंग कोर्स देख रहे हो ना। ये FAQ वाला सेक्शन तो रखना ही रखना है। हाँ वो तो बताइए। ये सब में क्योंकि क्वेश्चन जितना ज़्यादा रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भर देंगे, ठीक है, तो जल्दी रैंक कर जाएगा। देखो अब SEO से रिलेटेड देख रहे हो सारा टर्म्स यूज किया है इसने, हाँ है ना। समझ में आया कि SEO में क्या क्या पढ़ाएंगे हम। तो पहले तो एक कॉमन बनेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जनकपुर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन, एक दिल्ली का है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो चलो दिल्ली वाले से बाद में मैं बना लूँगा, हर लोकेशन वाइज की बनाना है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट इन तिलक नगर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ ये बनाना है। बस सब तो ये कॉमन पेज बनेगा, फिर मैं कीवर्ड के हिसाब से और बनाएंगे अलग। देखो इसी सब की वजह से इसका रैंक करता है, कंटेंट है ना भरा हुआ, कंटेंट से ही रैंक। देखो ना, देखो इसने भी स्ट्रेटेजी यूज़ किया ना, खैर हमें तो पहले से भी पता था। देखो इसने भी यही स्ट्रेटेजी यूज़ किया, देख रहे हो ना। भोपाल भी तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, हम तो फिर भी आसपास देख रहे हैं। तो ये काम कर रहा है ना बंदा, टीम काम कर रही हो, ये काम कर रहा हुआ, देख रहे हो। देखो इसने कॉमन रखा है ना, सब चीज़ कॉमन है। ये देखो ये को कॉमन छोड़ दिया, ये सब चीज़ें कॉमन है, समझ रहे हो। ये देखो ये हमारे ही वेबसाइट का हुआ है लेआउट है, ये हमारे वेबसाइट का लेआउट है। हमारी वेबसाइट को ना काम करने की ज़रूरत है, वेबसाइट बहुत स्लो हो रखा है। SEO करता है वो क्या? ये SEO का ही बंदा है ज़्यादा। नहीं इस पे वो कर रहा है। विक्रांत कर तो रहा, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है ज़्यादा कुछ खास। ये कीवर्ड से तो पहले भी तो जेमिनी है उसका पोस्टिंग डाला है, तो अभी क्या कर रहा है? एक तो जेमिनी है, एक अपना एक्सपर्ट डिजी प्रो का रील। अच्छा। ये रील पता है क्या कर रहा था, ये रील पहले अपने पे डालता था, अपने पे जो पुराना रील था ना इसको फिर डाल रहा था, इसलिए इंगेजमेंट नहीं आ रहा। अभी देखो कल जो रील नया बनाया है, न्यू रील, ठीक है, तो उससे देखो कितना अच्छा व्यूज आया है, देखो कल वाले पे। इसलिए यही चीज़ मैं बोल रहा था इसको। फेक फॉलोअर से विश्वास ये बोल नहीं रहा है, फेक फॉलोअर मुझे लग रहा है बढ़ा दिया इसने। कल था 114 था, अभी 10 पे आ गया। अच्छा। देखो फेक फॉलोअर्स क्या होता है ना, देखो जैसे फेक फॉलोअर कैसे पता चलता है, फ्लैग है ना, ये सब सारे देखो इस सबको क्लिक करोगे ना तो किसी के 2 फॉलोअर मिलेंगे, देख रहे हो 12, कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं है इस पर, देख रहे हो ना, नो पोस्ट है। ये सब फेक फॉलोअर, ये पता नहीं मुझे लग रहा है भरा, क्योंकि 300 से सीधा 200 पे पहुंच गया था, 500 पे मुझे लग ही गया था, फिर भरा है इसने। अब देखो जैसे ये है, ये न्यू डाला था, देखो इसका व्यूज़ देखो कितना अच्छा है, 1500 व्यूज पहुँच गया। न्यू कंटेंट था ना वो, क्या कर रहा था वो, मैंने कैसे पकड़ा इसको। जैसे ये वाला है, ये देखो कब डाला था आपने, डेट दिख जाता ना 4 डेज अगो, यानी 24-25 के आसपास। मैं इसको कैसे पकड़ा कि पुराना डाल रहा हूँ। हम इसके गुरु हैं, इसको पता नहीं। ये इसने टैग करके डाला ना, साथ में डाला एक साथ। ये तो अभी हमको लैब करके डलवा रहे हैं। अच्छा तो काफ़ी है, कल ही देखी मैंने। देखो ये वाला पोस्ट है, डेट कहाँ लिखी है, दिख तो रहा है। ये पोस्ट डाला इसने 20 नवंबर के आसपास। अच्छा फिर वही डाला था। हाँ फिर ये पहले ये डाला हुआ, फिर डालने के बाद तो वो पकड़ लेता ना कि ये कंटेंट किसी और का है, तो रैंक नहीं कराता। न्यू बनाता है ना तो रैंक करता है। जैसे देखो ये पुराना, ये सब देखो जितना भी देख रहे हैं ना, सारा इसने पहले अपने पे डाला था। 22 नवंबर है ना, देख रहे हो अपने पे कब डाला, ये 22 नवंबर को डाला है, और ये कलाकारी कर दिया था। देखो डी वाला था ना ये, अर्जुन तीर चलाते थे, तो हाथ बचाना मैंने, केशव मंद मंद मुस्कुराते थे, श्री कृष्ण की वावा को सुनकर अर्जुन को शंका करते थे, कर्ण कौशल की क्यों श्री कृष्ण प्रशंसा करते थे, पूछ लिया अर्जुन ने केशव से के कारण क्या है।
तो इसीलिए देखो आप इस पे आएगा 5,000, उस पर 200, ऐसा नहीं होता ना। तो कंटेंट पुराना डल रहा था इसलिए। तभी। ये देखो ये कल डाला मैंने रणवीर राधा रीमिक्स करके। अच्छा। और कुछ स्किल को स्टडी करो। बिल्कुल करते रहो। हमारी बेटी 6 साल की है, वो कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि जब सही तक बात उसकी है, कॉलेज जाने की खत्म हो उम्र जाएगा। होगी कॉलेज का वजूद खत्म हो चुका होगा। बिल्कुल ट्रू है। कोई कॉलेज नहीं जा रहा होगा उस समय पे 12 साल के बाद। वो इंटर्नशिप्स करेंगे, वो फ्रीलांस करेंगे, वो खुद का स्टार्टअप करेंगे एंड कंपनीज विल आल्सो बी लाइक कि अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो वी आर रेडी टू हायर यू। हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए क्योंकि उस डिग्री से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। आने वाले टाइम में सैलरी खत्म हो गई, फुल मंथली सैलरी होती है ना, हर महीने 30,000 40,000, वो खत्म हो जाएगा, फ्रीलांस होगा, काम दो पैसे लो। देखो इस पे कितने व्यूज आए थे, 1400 व्यूज इस पे भी आए। मोस्ट कॉलेजेस में आज तो मेरे दोस्तों आज मेरे पास पेज का स्ट्रक्चर ना, अब एक पेज का कोई स्ट्रक्चर ढूंढो कहीं से, कोई डिजाइन नहीं है, कैसे बनाओगे? एक स्ट्रक्चर बनाओ लेआउट जिसमें सारा कंटेंट भी आ जाए। फिर वो डॉट या तो डॉट इन वाले से नहीं। डॉट इन वरी, या तो अभी जो टेस्ट वाला वेबसाइट ओपन किया उससे भी ले सकते। देखो इसमें कोई पसंद आ रहा है क्या? या तो कस्टम बना लोगे कुछ ऐसा ही, हाँ कस्टम। हाँ कस्टम बना लोगे। पेज ऑलरेडी बहुत सारे बने होंगे, देखो जनकपुरी, तिलक नगर, दिल्ली है ना, विकासपुरी, कोर्स पेज ऑलरेडी बने हुए हैं कई सारे। रैंक तो मैं करूँगा काम 1 महीने लगातार, तो मैं तो रैंक करा दूँगा 4-5 कीवर्ड पे। इस पे देखो ये है ना पुराना, देख लो डमी कंटेंट बन पड़ा हुआ अभी, समझ रहे हो? तो नहीं होना चाहिए कुछ। कोई ढंग का पेज ही डिजाइन समझ नहीं आता। इनमें नहीं होता, पेज ही नहीं समझ में आता कुछ अच्छा डिजाइन। डिजाइन ही नहीं समझ में आता इसका। बेस तो मुझे एक्स्ट्रा ही लगा था सच बताऊँ तो। एक्स्ट्रा बढ़िया थी। एक देखे क्या लैंडिंग पेज का डाल के प्लगइन। अच्छा प्लगइन पेज भी तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं इन्वेंटो से। हाँ पर देखना पड़ेगा कैसे। एक बार देखना पेज कैसे इंपोर्ट करते हैं इन्वेंटो से, देखना इन्वेंटो ओपन करके। यूट्यूब पे देखो जहाँ ये वो उस पे नहीं है क्या इन्वेंटो वाले पे? हाँ मैं तो उस पर जाती हूँ, एक बार पहले लॉगिन कर लेती हूँ। होम पेज का तो रीस्ट्रक्चर मैं कर लूँगा।
नहीं, वो इन्वेंटो से पेज कैसे डाउनलोड करते हैं? अपने पास है ना टूल्स बाय में, हाँ हाँ उसका यही देखो ना इन्वेंटो कैसे है। ठीक है, तो लैंडिंग पेज देखो देखो इसमें, लैंडिंग पेज साइट टाइप, टेम्पलेट या वो। लैंडिंग पेज टाइप का ही देखो। इनका मुझे ना एक कोई स्कोप बता दो, कोई पर्सन 45 और स्टूडेंट्स में से भी लोग आपस में डिसाइड करते हैं। वही मैंने किसी से कॉल करके पूछती हूँ, ठीक है ना? वो आप डिसाइड कर लो या स्टूडेंट डिसाइड कर लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ तो मतलब ये फिर मैं उसी से कोऑर्डिनेट करके आगे असाइन। ये बोल रहा है कि जब आप अवेलेबल हो। ठीक ठीक है ठीक है, ओके ओके। क्लाइंट ही खुद बोल रहा है कि हमको तेरा मुकुल न्यू हेलो, आप मैं नमस्ते मुकुल भाई, बताओ कैसे हो? हाँ बात कर सकता हूँ, बताओ ना। अच्छा। हाँ तो मैं समझ गया, पोर्टफोलियो और कितना तुमने रिटर्न दिए करके काम मांग रहा हूँ। हम्म, हेलो प्रवीण सर, सर लाइन पे आप यार लेकिन ये बड़ी कंपनी, अगर बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी में यही दिक्कत है, पोर्टफोलियो डिटेल में मांगता है, उतना डिटेल में हमारे पास भी नहीं होगा शायद। किस तरह का काम कि काम किस टाइप का है? काम किस तरह की कंपनी है? सर्विस इंडस्ट्री वाली है या वो प्रोडक्ट वाला है? हाँ अच्छा, सर्विसेज वाला, फिर तो ठीक है कोई नहीं। हम्म, वो तो लेगा ही, बिना कमीशन का कैसे काम करता है? कैसे करे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? आ जाओ, ठीक है आ जाओ, आ जाओ, मैं हूँ सेंटर पे। ठीक है आ जाना, इधर होते हुए आ जाना। ठीक है ठीक है, बड़ी कंपनी है ये ना, बड़ी कंपनी से रिपोर्ट डिटेल मांगता है। तो काम क्या है सर कंपनी से? वही कुछ भी काम होगी, डिजिटल मार्केटिंग की, वेबसाइट की, या हो सकती है ऐड वैड की हो। वो अच्छा ROI अच्छा मांगता है, ROI का मतलब कितना उसको दिए करके, कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिए, अच्छा। वो टाइप का चीज़ हमारे पास भी नहीं है। हमारा तो मेन ट्रेनिंग है ना, मेन सर्विसेज पे उतने हमने कभी फोकस नहीं किया। ये वाला नहीं, ये डिज़ाइन नहीं, इमेज वाला लुक है। ये तो HTML टेम्पलेट है, वर्डप्रेस टेम्पलेट लगाना। HTML यार HTML में भी तो पेज बन जाते हैं ना। बन तो जाते हैं, मुझे HTML टेक्स्ट तो आते ही हैं। क्या डाले थे, लैंडिंग पेज ना? हाँ ये लैंडिंग पेज टेम्पलेट। कोर्स डालो ना, कोर्स कहीं सर्च करो। ये लिखो ऊपर कोर्स। वर्डप्रेस चाहिए ना। ऐसा कुछ दिखा तो ना दिए। टेम्पलेट स्टॉक्स, यहाँ पे है एडवांस में सर, यहाँ पे हाँ लेफ्ट टेम्पलेट है, फिर ये वर्डप्रेस ज़ीरो।
देखो ये जो पेज है ना, हो सकता है कहाँ गया? ये तो और भी देखते हैं कोई। अच्छा तो पैसा वगैरह, अच्छा वहाँ तो फ्री मिल जाएगा ना। इसमें प्रीव्यू नहीं है? होना तो चाहिए सर, इधर साइड में देखो ये अपने वाले पे देखो ना, कहाँ कितना फ्री है, कौन कौन सा फ्री है। टूल बाय में, टूल्स बाय का ही तो है ये। टूल बाय का ही। हाँ जी देखो लॉगिन है किसी का नाम अपग्रेड करने के लिए बोल रहे हैं। खत्म होने वाला होगा शायद। फिफ्टी परसेंट डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर दूसरा अकाउंट से आप चेक कर लो, फिर देखते हैं डाउनलोड कर लेंगे। हाँ ये ठीक है, परफेक्ट फिर परफेक्ट। ये नीचे ये वाले कोर्सेज में तो अच्छा वो वेब डिजाइनिंग एंड ऑल ये सब, वो ऐड कर सकते हैं हम। एसईओ एंड ऑल ये सब डालेंगे ना। हाँ परफेक्ट है ये। अगर ये ठीक है तो हम होम पेज भी यही कर देंगे। ठीक है बढ़िया है ये। देखो आपको डाउनलोड हो सकता है, करो इस पे कुछ बढ़िया डिज़ाइन सोचो, जब पता है दिमाग लगाओ कुछ। यहाँ नहीं दिख रहा यार नेटवर्क पैक, तुम्हारे में दिख रहा है उसमें ऊपर आ तो है हो रहा, यहाँ, लेकिन यहाँ दिखता है ना ये नेटवर्क पैक। इसमें ग्रीन कलर का ग्रीन शो कर रहा था, मतलब हो गया है मतलब। फ़ोन व्हाट्सएप पे फ़ोन ओपन करके देखिए, देखती हूँ यहाँ हो सकता है लॉगिन मोड में, इसलिए नहीं दिख रहा है। हाँ हो सकता है। एडेड है ना। added है। रुक जाओ, ऐसे कर सकते हैं। या WP लॉकर पे अगर कोई अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है ना, सिंगल पेज वाला होते हैं उसमें, सिंगल पेज का, वो होते लेके एक पे क्या कहते हैं वो इंस्टॉल कर लेंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे टेस्ट वाले पे। हाँ हाँ ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ठीक है ये, हाँ ये भी कर लो, सिंगल पेज का डिज़ाइन होता है ना। जी
एक पेज अगर बन जाएगा तब तो फिर हमें सैंपल के लिए सारा एक ही जैसा कर देंगे क्या? हाँ जी, क्योंकि वो फिर वो तो सारे सेम ही होंगे ना। नहीं तो फिर कस्टम बना देंगे एक पेज। लास्ट ऑप्शन है कस्टम। कस्टम सर टाइम भी होगा। हाँ वही तो टाइम वही लगता है कस्टम में, समझ गया वही तो। यही वाला नाम ढूंढो ना सर, यही मिल जाए शायद। हाँ क्या है ना, क्या नाम था इसका? EKURSUS। ई के कोर्सेज। हाँ वही तो, इकोर्स। ई कोर्स क्या होता अच्छा है? ई कोर्सेज होगा, ई कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज यानी दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ। नहीं सर, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती होगी। नहीं नहीं, हाँ दूसरी ये लैंग्वेज लैंग्वेज दूसरी है। हम्म। कोर्सेस कोर्सेस ऐसे। नहीं है। ये देखो है लर्निंग, ये है ना पेज, कोच, किच कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, ऑनलाइन एकेडमी है ना, बहुत सारे के लैंग्वेज, बिजनेस कोच, प्रोफेशनल स्किल्स, ये वाला भी हमारे पास है ना। बहुत है यार इसमें। ये डिजिटल मार्केटिंग कहाँ? कमिंग सून है पर ये कमिंग सून है। अभी आया नहीं और शायद। अच्छा कमिंग सुन है ना। ये है ना, कुछ साइड में लोड तो हो रहा है। नेक्स्ट टैब में देखना, ये वही है। नहीं ये मॉडर्न स्कूलिंग है। डाटा केबल मिल सकता है आईफोन का? हाँ डेटा केबल ना, चार्जिंग के लिए ना। हाँ लैपटॉप में लगा कर लेना। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। इससे ना हो तो दूसरा बोल देना, और भी हो है जाएगा। यही चाहिए, उसमें हो जाएगा ना इससे। हाँ इससे हो जाएगा। है ना, ये भी अच्छा है ना। ये होम पेज, अभी एक्सपर्टिज प्रो का होम पेज कर सकते हैं ना ऐसा। अच्छा लग गया ना। हाँ जी। ये अच्छा है इसका। बट ये सारा ऑनलाइन है, वो वाला है ना, मतलब ई कोर्सेज है पूरा। अच्छा ई कोर्स है। अच्छा नहीं, मेरा नहीं है ऐसा। अच्छा यहाँ डिज़ाइन भी तो है। अच्छा इसमें टॉपिक लिख सकते हैं जैसे उसके वेबसाइट में था। SEO है ना। हाँ जी। तो अगर हम टॉपिक वाइज के हिसाब से देखें तो ये वाला सेक्शन हमें फिट करेगा। पिका कोर्स वाला कोर्स में हम हाँ ऐसे कर सकते हैं, है ना। हम कुछ फ्री कोर्सेज का भी बनाएंगे, उसमें वीडियो ट्यूटोरियल देंगे आप। अच्छा जो अपग्रेड वाले करते हैं। हम भी अब वो मॉडल बना रहे, ये भी ठीक है। 4-5 FAQ डल जाएगा। डिज़ाइन तो ठीक लग रहा है मुझे, पर उतना मज़ा नहीं आ बट रहा। वो मज़ा नहीं, हमें कंटेंट ज़्यादा चाहे। होम पेज के लिए ये उतना इनर पेज के लिए ठीक है, जो वो वाले हैं। लेकिन ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा ना, मोबाइल में कटेगा ये। कोर्स फिर ये ना ई कॉमर्स टाइप का बन गया है।
तो हमें भी फिर उसी टाइप का बनाना पड़ेगा फिर, है ना, देख रहे हो, ई कॉमर्स टाइप का। बट ये ऑफलाइन है ना, हमें ऑनलाइन का, ये ऑफलाइन के हिसाब से, नहीं है ऑनलाइन के हिसाब से ही बना डिज़ाइन है। हाँ अरे यार, तो सर जो दिमाग आपने लगाओ कुछ। वेब डिजाइनिंग के लिए भेजा था उससे आया कोई लीड? कौन सा पोस्ट बनाया था ना मैं भी वेब डिजाइनिंग का। पोस्ट तो अभी नहीं है यार, दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई नहीं सर, आप बाहर लगा सकते हो। हम जो ऑनलाइन का एक बना रहे हैं ना अभी कोर्स, उसके उसको लिए ऐसे बना देना, है ना, तो इसका एक लिंक रख लेते हैं ऑनलाइन के लिए। यूट्यूब पे ऐसे डाल देंगे, है ना। इसके लिए कुछ सब डोमेन में अलग बनाना पड़ेगा हमें, हाँ क्योंकि इसमें बनाएंगे तो कचरा हो कचरा जाएगा। सही कह रहे सर, उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, सब डोमेन बनाना सब पड़ेगा। डोमेन में यहाँ पे ना ऑनलाइन कोर्सेज करके बना देंगे, 1 मंथ, परफेक्ट लगेगा। 1 मंथ 1 डे, है ना। इसका लिंक रख लेते हैं ना। लिंक तो खैर मिल ही जाएगा, लेकिन सबको ना यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, नहीं तो सब कोई देख लेगा ना। जो कोर्स का एक्सेस के यूजर आईडी पासवर्ड किस लिए? लिए, स्टूडेंट को एक्सेस के लिए, LMS टाइप का। अच्छा फिर वही लॉगिन आईडी एंड ऑल। देखो तुम दिमाग लगाओ कुछ यार, कोई ढूंढो, मतलब जो स्ट्रक्चर बताया ना, कोर्स का टॉपिक होना चाहिए, थोड़ा वाई चूज होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा डिटेल में लिख सके। मुझे तो लग रहा है मैं कस्टम ही बना दूँ, बेटर है। कस्टम में भी कोई दिक्कत नहीं है कृतिका, देखो कस्टम में भी हम एक बैनर ले लेंगे, मुझे लग रहा है कस्टम बेटर होगा आई थिंक। सर हाँ जी सर, कैसे हो? आओ बैठो। वो लड़का चला गया सर? वो टाइम शिफ्ट करवा लिया ना अपना, आएंगे अब, इसमें आएंगे अब आपके लिए हमें ये पूरा बनाना ही पड़ा, क्योंकि अकेले मज़ा नहीं आता पढ़ाने में आपको। तो बोला लेके आने के लिए बोला, तो फिर उसका शिफ्ट कर दिया। अच्छा कोई नहीं, वो तो मैं दे दूँगा, आप यहाँ रख देना। ये ओरिजिनल वाला है ना? क्या है सर ये? देखो ये ओरिजिनल, सर ओरिजिनल ऑयल का है ना। हाँ है क्या ये? ये है क्या ऑयल बोलते हैं? हाँ, गोले का तेल। अच्छा तेल। सर का मैन्युफैक्चरिंग है ना, घर के लिए चाहिए हो तो मंगवा लेना ऑर्डर करके सर से। तिल का भी होता है सर हमारे पास। क्या चीज़? तिल का भी होता है। कोकोनट और मूंगफली का। चलो आप तो यहीं रहते, दिल्ली में रहते हो ना? मैं तो यहीं रहता हूँ, हमारा गांव जो फैमिली है गांव में रहता है। तो आपका तो काम यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना? कहाँ पे अभी रहते हो, कहाँ पर? यहाँ। हाँ दिल्ली में। दिल्ली में तो विजय किया करता हूँ। हैं? तो मेरे तो घर के बगल में ही रहते हो आप। आपने उस दिन पहले दिन बोला था मैं वहीं रहता हूँ। हाँ मेरे तो घर के बगल, दशरथपुरी। अच्छा फिर तो आपके गाड़ी आके ले लेंगे उठा। कोई नहीं, वो नहीं जाएगा तो हम ले लेंगे, हम आपको पे कर देंगे उससे। मैं क्या सोच रहा हूँ पता है कृतिका? कस्टम ही बना कस्टम बना ले। एक ही बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद तो कॉपी पेस्ट वो है ना, डुप्लीकेट कर लेंगे ना। वो तो है ही। इसी फॉर्मेट में बना लो, एक काम करो, ठीक है। फॉर्मेट यही रखो, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही, मतलब बिल्कुल सेम नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जैसे ये है ना, ये वाला ही तो यहाँ पे काउंसिल, जैसे मेरा फ़ोटो डाल देना, मेरा क्वालिफिकेशन डाल देना, है ना। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग, ये वो एक्सपर्ट मेंटर, इस टाइप से डाल सकते हैं, काउंसलिंग विद एक्सपर्ट, है ना। ठीक है, बैठो कार्तिक, ये भी कार्तिक है।
ठीक है कृतिका, डन करते हैं, कस्टम बनाते हैं लेकिन अच्छा डिजाइन बनाना, ऐसा ही बनाना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, क्या 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 है। ये बैनर आ जाएगा, ठीक है, बैनर में इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है। ये तो फिर वो बना डाल के बस एक एली वो क्रिएट करके बना देंगे। हाँ ये इजी बन जाएगा, वो तो नहीं हो कोई जाएगा दिक्कत नहीं। नीचे से। क्या हाँ ये तो उसमें कैनवा में बना देंगे ना। क्या चीज़ बना हुआ कैनवा में? ये बैनर। इसमें तो बैकग्राउंड में इमेज यूज करना है डायरेक्ट, कोई डिजाइन थोड़ी करना है कुछ भी। अच्छा एक साइड फॉर्म कर दे। ये तो फॉर्म है। हेलो, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोर्स के बारे में डाल देना, ठीक है, कंटेंट है ना। हाँ इसके जगह ये वाला जो डाला है ना, ये छोड़ देना, ठीक है, ये हटा देना। इसके वजह से कोर्स के बारे में डाल देना, यानी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट नियर मी इन दिल्ली, ठीक है। ये करके नीचे जस्ट डाल देना ये टॉपिक कोर्स का, क्या चीज़ डालोगे, कोर्स का टॉपिक ऊपर ही डाल देना, है ना। ठीक है। कोर्स के टॉपिक के बाद सेक्शन बता दो या कर लोगे? नहीं कर देखती हूँ। देखो ये मैं लिंक भेज दूँ क्या? नहीं मैं निकाल लूँगी, हाँ ढूंढ लूँगी। ये देखो इनर पेज ऐसा है इसका, हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये पंकज कुमार। ये इनर पेज है, तो हम रैंकिंग के लिए भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक बटन लगा देंगे व्यू मोर या गेट मोर। लोकेशन स्पेसिफिक देखना है। हमारा ना प्रेजेंस अब कम हो गया मार्केट में, और लोग प्रेजेंस सबका अच्छा चल रहा है, हमारा प्रेजेंस कम हो गया। पहले हम टॉप पे थे तो हमें बिजनेस मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम पुराने थे। अब क्या मार्केट में लोग बहुत आ गए हैं। इसको भी क्या कहते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग वाले कामों में इन्वॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है। कार्तिक को जो कंपनी का काम हम करते हैं ना, उसमें इसको इन्वॉल्व कर लेना। ठीक है सर। एक्सपर्ट डिजिपुर वाला में नहीं करना किसी को, बस हाँ जी। इस पर इसकी डर लगते रहता है मुझे। ओके। हाँ सर, आज ऐड बनाएंगे आप? हाँ जी, है रेडी है क्रिएटिव आपका? मैं फ़ोन में बनाई सर कुछ चीज़, इस पर तो आज ही सिस्टम दिया अभी वहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं आया ना? देखो वो जान पहचान का बंदा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं फ़ोन है। करके मेरे को बोल रहा था, सर ने मेरे को सुना दिया ऐसे करके। हाँ मैंने आपको जब आपको फ़ोन करे थे ना दिन में, मैंने बहुत बोला उन्हें कि भाई अपना बंदा है, जान पहचान वाले लोग को कुछ नहीं। वो बोल रहा था, सर ने मेरे को बहुत बोला। हाँ मैंने शाम में फ़ोन किया था उनको कि यार जो भी चीज़ अच्छी थी, तो मिल गया ना लैपटॉप। बैटरी डाउन हो जाता है सर, फिर चार्ज लगाते हैं चार्ज नहीं होता है, वही प्रॉब्लम, शट डाउन है। फिर आज तो चेंज कराया ना कि नहीं कराया? चेंज करवा के दिया, ले आया ना? आज देख लेंगे क्या हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरली क्या है कि ये यूज लैपटॉप और में 1 महीने 1.5 महीने का, ये इसके पास जाओगे तो कितने का आपको दिया वारंटी? 6 मंथ। हाँ तो बहुत है, 6 मंथ का आपको दे दिया। वैसे 1 से 2 महीने का लोग देख रहा है, तो हमारा आप नाम बोलते तो 6 महीने का दे देता है। क्योंकि मेरा जितना भी लैपटॉप पर है ना, सब ठीक वहीं होता है। लैपटॉप मेरा कुछ काम हुआ सारा तो वहीं करवाते हैं। तो ऐड बनाएंगे? अब बनाएंगे सर, सारा ओपन कर देता हूँ। ओपन कीजिए, बनाते हैं। मुझे क्या? हाँ तुम्हें कल जो बताया था, तुम्हें पेड थीम और सेटअप करना समझ में आया था? हाँ। कर लिए? हाँ। अपने उसमें करा डोमेन का तो ना, लोकल सर्वर में उसमें कहीं पे भी कर लो, समझ में आ गया था ना? हम्म। पूरा सेटअप कर लेते हो? हाँ वो तो हो गया था। हाँ? एक बार उसमें करूँ, इस पे वो जो मेरे को लिख कर दिया लो। था। पेड थीम पे जो पेड थीम का जो सेटअप करना है ना, वो अच्छे से सीख लो, ठीक है।
क्योंकि फ्यूचर में कुछ काम वाम आएगा तो तुम्हें भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो ये पेड़ थीम का सेटअप अच्छे से सीखो। दूसरा उसमें जो पेज वेज की डिज़ाइन कैसे करते हैं वो सब सीखो अच्छे से। मार्केट में मैंने एक चीज़ ये देखा है कि जो लोग के पास कम चीज़ें हैं, जानकारी कम रिसोर्स, वो सब अब ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। यूट्यूब पे देख लो और इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज या तो नहीं थे या कम थे, वो लोग बहुत अच्छा ग्रो किया। बात होता है कि जुनून होता है, जो जुनून से करता है ना काम तो फिर वो हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में मेरा बहुत जुनून था तो मैं हर चीज़ पे एक्टिव रहता था, करते थे। थोड़ा सा काम क्या हो गया, हम थोड़े कंफर्ट जोन में आ गए। ये देखो, ये इनकी वाइफ है, इनकी ये भाई की। अच्छा, 2-3 तो ऐसी उनकी पिक्स लगा है। 2-3 तो उनकी हर फोटो में दोनों साथ में रहते हैं ज़्यादातर में। Unknown caller. देख लो, ज़्यादातर फोटो में रहते हैं साथ। हम ऐसे हमने 10 बार एडिट करेंगे ऐसे टोपा लगा के ये करके फ़ोटो खिंचाने में। मैं 10 बार एडिट करूँगा। वही है, जो जिस बंदे ने हेजिटेशन ख़त्म कर लिया ना चीज़ों में, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो चीज़ें लेवल आ ही जाता है चीज़ें बाद में। फिर बंदे का ना काम से जाना जाता है, फिर नाम से नहीं जाना जाता। कोई और आ रहा है क्या? आ जाइए आप भी। कहीं जगह पकड़ लेता हूँ। चलो मैं प्रोजेक्टर ही चला। चलिए ओपन कीजिए आप फेसबुक।
Hi, this is Sovit Manjani. I'm a CMT. I'm also a CEO of Yuba and Trading Heads. We coach for chartered market technician. Initially in the business, we were facing challenges in building LinkedIn profile and Twitter profile. In spite of being the oldest in the industry and having the best content, we were not able to grow our student base. So we got the solution from GrowthIt. They did a meeting and they understood our way of trading, our thought process, our interest, and helped us to reach out the right audience with the help of soft marketing and brand building. After social media marketing, consistency builds credibility. So we are with the help of soft marketing and brand building. And I live in Seattle. They I recently took they Yugansh's help in a series of gave us one-on-one a dedicated sessions to representative. develop a They are content strategy on LinkedIn. Yugansh really helped me quite a lot. He gave me clear insights, what works on LinkedIn, how do I grow an audience, what is sticky, what is not. Yugansh is also a coach. He's gentle, but he's firm. I did the work, he offered feedback and guidance. This works really well for me. Finally, Yugansh had a lot of stories. He exemplified his points with stories, which helps you remember things. It's not just theory, it's practical insights. He's direct, he's to the point, and he's engaging. I highly recommend his services. इसको एक अपने स्टूडेंट गूगल में लगा, पता है? अच्छा, गूगल में जॉब लगा है। उसका रिव्यू ड्रॉ कर। हाँ, उसी को तो कल बोली थी, कल आऊँगी, आई नहीं। गूगल में किस पोस्ट पे? गूगल एड्स में, प्रोसेस मैनेजमेंट में। अच्छा, इसी को लगा है। ये रहती भी वैसे पहले मेरे गली में रहती थी ये। अच्छा, तो गूगल में प्रोसेस मैनेजमेंट की। सर थोड़ा इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। क्या? हाँ, लाइट ऑफ कर दो। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, क्रिएटिव रेडी हो गया ना? लॉगिन कर रहे हैं क्या? ठीक है, आप लॉगिन। ओके, ठीक है, तब तक